तो दोस्तों आज की कहानी क्या है? हाँ, आज की कहानी ये है कि जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ लिया, कौन थे सर? धोखा, है ना। तो जो हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, अब आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अंतिम सांसें लेता हुआ, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ये पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई शुरू से लेकर अंत तक हमने पढ़ लिया, अब जब धोखा भी हो गया तो धोखे के बाद अब हमें मिलेगा क्या, है ना। तो कानून कह रहा है भैया चिंता कोई बात नहीं, धोखे के बाद हम तुम्हें क्या दिलाएंगे सर? इंसाफ दिलाएंगे, और इंसाफ में मिलेगा पैसे। क्या मिलेगा? हाँ, पैसा मिलेगा इंसाफ में, चिंता ही कोई बात नहीं, है ना, राइट। या अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो एक रिलीफ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हम क्या कहते थे, हाँ कि भैया इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, कि भैया कहीं ये हमें आप क्या कर दो सर, परफॉर्म कर दो, पैसे नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें जहां लिखी है वहां पढ़ने वाले हैं सर, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? धोखे के बाद जो रेमेडी होंगी वो क्या होगा सर? अब एक छोटा सवाल पूछता हूं तुमसे, देखते हैं क्या तुम पहचान पा रहे नहीं पहचान पा रहे। ऑनलाइन वाले बालक मुस्कुराते हुए, पीछे वाला कह रहा मैं तो पहचान पढ़ गया हूं पहले ठीक है। तो अच्छा मान लो अगर मैं डैमेजेस की बात करूं, डैमेजेस की, ठीक है। अब मैंने तुम्हें मान लो एक सिंपल पेन की बात कर लेते, पेन पेंसिल है ना, मान लो जे पेन है, जे, ठीक है, राइट, वही कहानी तुम्हें याद आ जाएगी बात। अब मैंने तुमसे बोला कि भैया ये जो पेन है ये मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करता हूं, ये मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है ना, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें ये पेन, डेट कौन सी रखते हैं? वो पुरानी वाली डेट रखते हैं, 25 दिसंबर, है ना। बोलो मैरी क्रिसमस, है क्या नहीं बात? 25 दिसंबर को मैं तुम्हें ये पेन कितने रुपए का बेचूंगा सर? 100 रुपए का बेचूंगा, ठीक, कितने रुपए का बेचूंगा? 100 रुपए का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आज मैंने कांटेक्ट कर लिया, जो भी डेट है आज मैंने ये कांटेक्ट कर लिया तुम्हारे साथ। मुझे लग रहा था 25 दिसंबर तक इसके पेन की कीमत क्या होगी सर? बोलो। हाँ, तो तुमने बोला ठीक है भैया, ठीक है, 25 दिसंबर को ही मैं आपको कितने रुपए दूंगा? विल पे 100। कोई धुंधली धुंधली बातें याद ताजा हो रही है, नहीं हो रही है ना? याद आ गया होगा, बच गए नहीं बचे ठीक है। 25 दिसंबर को सुनना ध्यान से, 25 दिसंबर को क्या हुआ? 25 दिसंबर को इस पेन की कीमत पहुंच गई कितनी सर? 150 रुपए। इस पेन की कीमत पहुंच गई 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपया, है कि नहीं बात? अब ये बताओ कौन किसके पास दौड़ा दौड़ा आएगा? जिसको पेमेंट करनी थी, जिसको पेमेंट करनी थी। भाई मैं तुम्हें कितने का बेचूंगा? 100 रुपए का, है ना, राइट। और तुम मुझे कितने रुपए दोगे? 100 दोगे। तो कौन किसके पास दौड़ा दौड़ा आएगा? हाँ, तुम ही आओगे ना। तुम्हें क्या लगेगा मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है सर? मार्केट वैल्यू से पता चल रही है जो चीज मार्केट में 150 रुपए की बिक रही है वो कितने की मिलने वाली है, क्योंकि हमने बहुत दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। हम कितने का बेचेंगे? 100 रुपए का। अब भैया मुझे लगा दिल पे लगी मेरे बात, है ना, दिल हूं करे घबराए, ठीक है, गाना गाते दिल बेचारा होगा मेरा। मैंने कहा यार बताओ, बैठे बैठे 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा बेकार में यार, है ना, बैठे बैठे नुकसान हो जाएगा। 100 रुपए की चीज थी 150 की हो गई, 100 रुपए में देनी पड़ेगी। जो मार्केट में 150 का बेचता वो कितने का बेचना पड़ेगा तुम्हें? लेकिन तुम बहुत होशियार, मेरा फोन भी हो जाए, तुम घर पहुंच गए एड्रेस लेके। आपने क्या सोचा हम आप गाड़ी बंद नहीं आ सकते, है ना, आ गए। अब भैया जब तुम पहुंच गए मेरे घर, मैंने वहां पे इस बार तुम्हें पैसे नहीं दिए, मैंने वहां पे क्या दिया तुम्हें? धमकी भी ना दी रे मुन्ना नलायक, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कह रहा धमकी दे दी, है कि नहीं बात? क्या दिया मैंने तुम्हें? धोखा दे दिया, धोखा। मैंने कहा कर लो, क्या कर लोगे? नहीं दे रहा पैसे, है ना, कर लो, क्या कर लोगे? नहीं दे रहा पैसे। फ्रॉड भी नहीं करा, एक तरीके से ब्रीच कर दिया, है ना। कोई धोखा दे सामान नहीं बेचा, जो तुमने मुझसे मांगे मैंने मना कर दिया, तो ब्रीच हो गया नहीं हो गया, है ना, ब्रीच हो गया। फ्रॉड वाला केस तो तब लगेगा जब तुम कुछ कहो मैं इंटेंशनली क्या करूं, कुछ और चीज बेच दूं, है ना, वो अलग चीज है। अभी फिलहाल इसके टॉपिक से पढ़ो, इसके एंगल से पढ़ो। धोखा कर दिया, अब तुम कोर्ट में चले गए। जब तुम कोर्ट में गए तो तुम कोर्ट में जज साहब से कितने रुपए मांगोगे? सर 100 रुपए का नुकसान हुआ तुम्हारा या 150 रुपए का नुकसान हुआ? अब तुम कह रहे सर, क्या कहते हैं सर, आपको बताओ, है ना, 150 रुपए की चीज है मार्केट में,
ठीक है, राइट। और सर ने मना कर दिया पैसे सामान बेचने से, ये है वो 150 रुपए का नुकसान होगा, तो 150 का लॉस हुआ नहीं हुआ? फिर बच्चे कहें 150 का मुन्नी नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? 100 का। तो इतनी बात तो फिक्स हो गई सर, 150 का तो लॉस हुआ ही नहीं, 150 का तो लॉस हुआ नहीं, ठीक है। कुछ वाले कह रहे हैं 100 रुपए का लॉस, तो बिल्कुल सही बात है। कितने रुपए का लॉस हुआ सर? 100 रुपए का लॉस हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ। अब तुम क्या गाना गाओगे? अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, आपको लॉस है ना रिकवर करना पड़ेगा। पोशंपा खेल ले तुमने, पोशंपा भाई, पोशंपा लाल किले में क्या हुआ पता? लाल किले में क्या हुआ? जो दूर से आवाज आई, लगा लो काटे। कुछ नशा करने वाले बालक, इंजेक्शन वाले, लगा क्या हुआ यहाँ, है ना, राइट, जो यहाँ लगा क्या है इंजेक्शन। भैया ये बताओ, 150 का लॉस नहीं हुआ, 150 का लॉस नहीं है, ये तो बात सबको समझ में आ गई। 100 का लॉस कैसे है भाई? मेरे को समझाने में लगा 100 का लॉस कैसे। बताओ 100 का लॉस कैसे हुआ? मुन्ना मुन्नी, हाँ राजा बाबू, रहन दो। 100 का समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, इसको चलो और सिंप्लीफाई करता हूं। अच्छा, मैं अगर तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करता, चीटिंग नहीं करता, ठीक है, ईमानदारी से, तुम मेरे पास कितने रुपए लेके आते? 100। इतनी बात तो जमती भाई, 100 रुपए लेके आते। तुम कहते भैया ये लो 100 रुपए और पेन दे दो, बात खत्म, ये लो 100 रुपए और डील पूरी करो। तो तुम अगर मैं कहता ठीक है भाई, ठीक है, जो ईमानदारी से मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट करते तुम मुझे 100 रुपए देते, तो 100 रुपए तो तुम्हारा कैश आउटफ्लो फिक्स है, जो तुम्हें अपने दिमाग में बताया कि मुझे चाहे मार्केट में कितनी ही कीमत हो जाए, 150 हो जाए, 50 हो जाए, 200 हो जाए, 1000 हो जाए, मुझे मेरी जेब से कितना जाना है, ये तुम्हारा दिमाग फिक्स है। यानी 100 रुपीज तो तुम्हारा कैश आउटफ्लो, 100 रुपीज तो तुम्हारा कैश आउटफ्लो फिक्स है, कि तुम्हें पता है 100 रुपए तो देने ही देने हैं। अब तुम्हें इस पेन की बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो तुमने क्या किया? तुमने ये देखा कि सर को 100 रुपए दे देंगे, ठीक है, राइट, और पेन ले लेंगे। लेकिन उस पेन में मैंने तुम्हें क्या किया सर? ब्रीच कर दिया, धोखा दे दिया। मैंने कहा नहीं बेच रहा पेन, कर लो, क्या कर लोगे? जब तुम कोर्ट चले गए, तो जज साहब क्या बोलेंगे? भाई 100 रुपए तो तेरा पहले से कैश आउटफ्लो था कि नहीं था? था कि नहीं था ना? मेरी वजह से तुम्हें मार्केट में कितना नुकसान होगा? 50 का ही तो होगा। अब तुमने क्या किया? इस दुकान की वजह बगल वाली दुकान में चले गए, अकाउंट्स की दुकान पे, दीवार पार कूद के गए, वहां पेन कितने, वहां चीज कितने की मिल रही है? 150 की। तो तुम इस दरवाजे से घुसे, बगल की दुकान पे गए, बगल के दुकानदार ने क्या बोला? 150 रुपए दे दो भैया, सामान ले लो। तो तुमने उसको कितने रुपए दे दिए? सामान, तुम्हारी नीड थी वो सामान खरीदना 25 दिसंबर को, तो तुमने उस सामान के कितने रुपए दिए? 150। अब तुम कोर्ट में क्या बोलोगे? तुम कोर्ट में तो यही तो बोलोगे कि सर 100 रुपए तो मुझे पता था मेरी जेब से खर्चा होगा, सर जी की वजह से कितना हो गया? 50। वहां 150 देने पड़ गए, तो लॉस मेरा कितना है? 50 ही तो है। तो जज साहब ने बोला भैया ना 100 और ना 150, आप धोखे के टाइम पर मुझसे कितने डैमेजेस क्लेम करोगे? डैमेजेस इक्वल टू 50 रुपीज। बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर? कुछ रट्टेबाज वाला जो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, मुस्कुरा, रट्टेबाज वाला, सर कुछ जुगाड़ भी है क्या इसका? इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं इस दुकान पे जाऊंगा, फिर इस दुकान पे जाऊंगा। तो रट्टेबाज बालकों के लिए क्या है सर? है ना, एक फॉर्मूला है रट्टेबाज बालकों के लिए। रट्टेबाज बालक पता क्या रख सकते हैं? हाँ, रट्टेबाज बालक रख सकते हैं सर, हाँ, MP माइनस CP। सुनना ध्यान से, MP क्या है? MP को हम बोलेंगे क्या? हाँ, MP को बोलेंगे सर मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे मुन्ना? मार्केट प्राइस। MP इज मार्केट प्राइस, और CP कॉस्ट प्राइस नहीं है ना पुष्पा? CP को क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। MP माइनस CP आपके क्या बनेंगे सर? डैमेजेस। इसे अपने केस में लगा लेते हैं, है ना, लॉजिक तो समझ गए, इसे अपने केस में लगाते हैं। हमारे केस में मार्केट प्राइस कितना है? 150 में पहुंच गए 25 दिसंबर को। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था मुन्ना? 100 रुपए था। कितने रुपए आया? तो हमने भी तो पुष्पा डैमेजेस 50 रुपए ही निकाले हैं, निकाले। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपके साथ कोई धोखा करता है, अगर आपके साथ कोई ब्रीच करता है, तो जज साहब कह रहे हैं ब्रीच के केस में इतना अमाउंट तो फिक्स है कि आपको क्या मिलेंगे सर? डैमेजेस मिलेंगे। और जज साहब ने से प्यार से क्या नाम दिया? जज साहब ने से प्यार से नाम दिया, हाँ, जज साहब ने प्यार से नाम दिया ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस जो होते हैं MP माइनस CP। बात समझ में आ गई? ठीक है,
सर एमपी माइनस सीपी ये बोलेंगे सर, ये आपका लिखा ये रहा, इसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कह लो या आप कह दो कॉमन लॉ, क्या बोलोगे उसे? कॉमन डैमेजेस, राइट। कॉमन डैमेजेस में देखो सबसे पहला केस यही आता है सर, स्यू फॉर डैमेजेस कॉमन लॉ। डैमेजेस आर मॉनिटरी, डैमेजेस की डेफिनेशन क्या लिखोगे सर? डैमेजेस मॉनिटरी कंपनसेशन होते हैं जिसको एग्री पार्टी को दिए जाते हैं, उसको लॉस रिकवर करने के लिए, है ना, राइट। डैमेजेस कभी भी आप इस कैटेगरी में लिखोगे सर, डैमेजेस इज नॉट अ पनिशमेंट, आपको कोई सजा नहीं दे रहे। हम कह रहे भैया आपकी वजह से तो सामने वाले को लॉस हुआ है तो उसकी लॉस की भरपाई कर दो, पर कोई सजा नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा सर? जर्नल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस। धारा याद रखेंगे, धारा 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 शुद्ध धारा, कौन सी धारा सर? हाँ सर, धारा 73 GKPL करेंगे। ये वाली चीजें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। 74 पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 74 तो उसके आगे आएगा। 73 याद हो गया सर? 73 मतलब एमपी माइनस सीपी, ऑर्डिनरी डैमेज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। जिसे आप क्या बोल सकते हो सर? एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इतनी बात समझ चुके हो तो। नोट्स में कोई नहीं देखेगा, कसम है तुम्हें मां भवानी की, यही देख के सॉल्व करना है। कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर को ही कैंसिल, बोले कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। या फिर वो निकला तुम्हारी तरह, कयामत के दिन का इंतजार करूंगी, है ना, ठीक है। तो फिर तुमने क्या किया सर? कयामत के दिन का वेट किया। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 बता दो। 2000 पर टन, 20,000। दूसरा ही बता दो फिर। क्या मतलब? पक्का? कैसे निकाला सर? बीस और 40, क्या फॉर्मूला ये लगाया होगा? नहीं लगाया होगा? एमपी माइनस सीपी, कितना लॉस हुआ उसे? 2000 का, इनटू क्वांटिटी कर दी। और अगर वो उस तारीख को जाता है 20 को, तो 20 को एमपी कितना हो गया था? 12। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सेम है, कितना? 8। कितना लॉस हुआ सर? बोलो सिंपल है कि नहीं बात? राइट। तो ये लिखी बात सर। 73 ये बोलता है कि दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने का, सर ने बोल दिया एमपी माइनस सीपी, तो एमपी माइनस सीपी याद कर लेंगे सर। ऑर्डिनरी डैमेजेस शैल बी अवेलेबल फॉर एनी लॉस विच अराइज नेचुरली इन द कोर्स ऑफ थिंग ब्रीच, सच कंपनसेशन कैन नॉट बी क्लेम फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेज, है ना, राइट। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस नॉर्मल लॉस के लिए आप रिकवर कर सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, अभी नीचे वाली बात समझ में आ जाएगी तुम्हें। अब हुआ क्या भैया, कई बार क्या होता है, तुम सब दोस्तों ने वो सोचा, पास हो गए बढ़िया तरीके से, चलो कहीं हिल स्टेशन घूम के आते हैं भैया, कि नहीं बात? बर्फ पड़ रही होगी, बर्फ खेलेंगे, है ना, राइट। तो बर्फ खेलने जाएंगे। अब तुमने भी कहीं बुक कर लिया एयरबीएनबी से, है ना, वो देते भी ऐसी जगह पे है घर जो शहर से क्या होता है, दूर होता है। अच्छा, पहाड़ों की एक बहुत बढ़िया खास बात होती है, जो मॉल रोड होती है वहां तो बहुत चहल पहल, और वहां से 2-3 किलोमीटर दूर सन्नाटा, जीरो बेटा सन्नाटा, है ना, एंजॉय द नेचर, है ना, राइट। लेकिन कभी कभी वहां पे बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। तुमने सोचा चलो भाई दिल्ली से कहां चल रहे हैं, मनाली चल रहे हैं। मनाली से पहुंचने से पहले ही रात हो चुकी थी, है ना, राइट। तुमने सोचा आराम से चलेंगे सुबह सुबह, पर दोपहर में निकले, मनाली का रास्ते भैया कम से कम 15-16 घंटे का, रात हो गई। अब तुमने कहा चलो भैया बात दूर चलेंगे, कौन दूर तक जाएगा, होटल तक, पता लगा कहीं रास्ते में, है ना, रुक के कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है। वहां से आप और रात को 11-12 बज गए, 11-12 बज गए, ऐसी जगह पहुंच गए तुम, खतरनाक जगह पर। वहां पर तुमने देखा कि भैया अंधेरे अंदर चारों तरफ, स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती भैया पहाड़ों के बीच में, तो है ना, जब तक मेन जगह ना हो। अब कुछ बालक बहुत ही खतरनाक
रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी होगी पंचर, है ना, राइट। अलग अलग, तुम्हारे क्या बोलते हैं? पंचर, पिंचर ही बोलते हैं। पंचर हो गई यार, चलो पंचर हो गई। शरीफ वाले वाला पंचर, हमारे जैसे यूपी के पिंचर, कुछ कह रहे पंचर हो गई। ठीक है ना। हाँ तो चलो खैर, गाड़ी में पंचर हो गया। अब पंचर होने के बाद तुमने ड्राइवर को देखा, ड्राइवर ने तुम्हें देखा, वही मुस्कुराया, तुम भी मुस्कुराए। तुमने टाइम देखा, भैया 11:30 पौने 12 बज रहे हैं भैया, होटल पहुंचा दो, सो जाएं, आज वैसे बहुत लेट हो गए यार। वो तुम्हें देख रहा है, भैया ऐसी जगह पे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो उतर नहीं रहा, भैया उतरो यार, हम भी उतर रहे हैं, चलो गाड़ी के टायर डलवा देते हैं। अब क्या होता है, ऐसी जगह पे जो गाड़ी के टायर चेंज करने वाला कह दो, या फिर जो पंचर लगाने वाला कह दो, पंचर लगाने मैकेनिक मिलता नहीं है। पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैकेनिक नहीं मिलता। हम वहां पे ना दीवारों पर लिखा रहता है, कॉल दिस नंबर फॉर, है ना, राइट, इस तरीके से। अब वो पता नहीं कहां मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, और आपको 12 बजे कॉल आएगा। अब वो ड्राइवर तुमसे कह रहा है, स्टेपनी भूल गया घर, मुझे रास्ते में याद आई थी पर वापस नहीं ले पाया, कि भाई अब आधे रास्ते आ गए, अब तुम्हें क्या पता। मैंने कहा चलो पहुंच जाएंगे। अब मुझे नहीं लगा था 11-12 बज जाएंगे। अब वो बेचारा, तुम कह रहे क्या कह रहा भाई, अब कैसे कैसे ठीक करेंगे? धक्का लगाना पड़ेगा। अब तुम में से खतरनाक दोस्त, जो मेरे दोस्त के जैसे, जो मैंने तुम्हें पुरानी कहानी सुनाई थी, वो शुरू हो गया ऐसी कहानी में। तुमने कहा भाई पता है रात में ऐसी बातें बहुत भी डर लगता है भाई, ऐसी बातें मत किया कर। मैंने एक बार देखी थी मेरे गांव में, पहाड़ी भैया कौन है हमारे, हाँ ये है ना, इसने बहन ने आज तक कोई कहानी नहीं सुनाई, ऐसी कहानी पापा के पास है। कह रहा यही है, तू बेटा रात में तू क्या काम। अब दोस्त शुरू हो गया, जैसे ये शुरू हो गई, वो शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। भाई कौन से पहाड़ से? उत्तराखंड किस जगह? रानीखेत तो ऊंचाई पे हो गया भाई, हम तो नैनीताल तक ही पहुंचते हैं बस। नहीं भाई रानीखेत अल्मोड़ा पहुंच गया, ठीक है। बाल मिठाई लेके आनी है अगली बार, है ना। आज तक बाल मिठाई निकले रानीखेत में होके हुई, ठीक है। अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में जाके बाल मिठाई आएगी। अब ये कहिए शुरू हो गया, ये वैसे जिन से आ रहा है। अब जिन्हें भूतों की कहानी में मजा आता है, जिन्हें भूतों की कहानी में मजा आता है, उनको सुनाने में भी मजा आता है, और सुनने में मजा आता है, और पिक्चर देखने में मजा आता है। जो मेरे दोस्त है ना, उसे वो कॉन्जरिंग और जैसे कोई देख ना पाए, एनाबेल वगैरह, वो कहते भाई वो बच्चों वाली चीजें हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ चीजें है ना। वो कहते वरोनिका जो है सबसे हॉन्टेड है ना, वो है कि लोग पूरी नहीं देख पाते। अब जो बेचारे पहाड़ी लोग हैं, उन्हें इनमें मजा नहीं आता। क्या है सर वरोनिका, क्या कुछ भी नहीं है, एनाबेल क्या कुछ भी नहीं है सर, मैम क्या ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे सब बेकार है। इससे बढ़िया तो हमारे गांव चलो, लाइव दिखाएंगे, लाइव लाइव एक्सपीरियंस। टीवी पे क्या मजा आ रहा है, सराउंड साउंड में है, ठीक है। हाँ अब भैया जो दूसरे बालक है, ऐसे बेचारे ये ऐसे पकड़ के बैठे, खैर मैं नहीं देखूंगी, आंख बंद करके बैठी हूँ, मैं नहीं देखूंगी स्क्रीन पर। अब उन्हें दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं है, मटके कुछ भी ले आओ। अब बताओ भैया, बच्चे घबरा रहे बेचारे। अब ये बताओ, ऐसे बालक, हॉन्टेड हिल्स की कहानी शुरू हो गई, देन मोबाइल से हवा नहीं आएगी। अब ये बताओ, नहीं भैया लाइट बंद मत करना, पढ़ा नहीं पाऊंगा भाई। अब ये बताओ, एक बालक, सुनना ध्यान से, अब मुद्दे पे आते हैं सर। एक बालक शुरू होगा कहानी सुनाने में, ऐसी खतरनाक, वो कह रहा भाई पिछले महीने ही आती थी, है कि नहीं बात, पता नहीं कहां से आती थी, जाती कहां थी। स्त्री से भी खतरनाक है, तो स्त्री तो फिर भी कॉमेडियन थी, है ना, ये कॉमेडी नहीं करती। अब इस चक्कर में ऐसी बालक बेचारे तबियत खराब होने के लिए तैयार, इसके भी नाखून चबा रही वहां पीछे बैठ के, तबियत खराब। ऐसी एक बालक बेचारे की तबियत खराब हो गई, बुखार हो गया उसे, है कि नहीं बात। अब तुम्हें लगा यार, दोस्त भी डांटने लगे, क्यों तू सुनाती है ऐसी कहानी, तू है क्यों सुना रहा है यार, देख उसकी तबियत खराब हो गई, वो खराब, भाई मेरे घर ले चलो, मैं आज के बाद कहीं पहाड़ों पे नहीं आऊंगा, है कि नहीं बात। गाड़ी भी कहाँ खराब हो गई भैया। अब उसे बेचारे कैसे ना तैसे करके बड़ी मुश्किल से क्या कटी सर,
रात कटी समझाया भाई मजाक कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता, गाड़ी में बैठ जा, तो गाड़ी में बैठ जा, है कि नहीं बात। बड़ी मुश्किल से रात कटी, सुबह भैया मैकेनिक ने ठीक हो। अब उसके बेचारे की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल का खर्चा भी आया। अब मुद्दा क्या हुआ, मुद्दा ये हुआ तुम्हें गुस्सा किस पे आया सर, कहानी सुनाने वाले पे नहीं, कहानी सुनाने वाले पे गुस्सा नहीं, वो तो पिट चुका था रात ही, हॉस्पिटल में बिल लगते ही क्या हो चुका था, वो पिट चुका था, कहानी सुनाने वाला ये रानी खेत वाले भैया पिट चुके थे। रानी खेत में एक रानी थी, उसका बहुत बड़ा खेत था, वो अभी भी खेतों में घूमती है, तो ऐसे डर जाए इंसान तो। अब तुमने क्या किया, तुमने केस किया किसके ऊपर सर, टैक्सी ड्राइवर। तुमने मांगा जज साहब से 3 चीजें, सर गाड़ी खराब हुई, होटल के पैसे वेस्ट, ठीक है राइट, टैक्सी हमने बुक करी, टैक्सी का एडवांस दिया, टैक्सी का पैसा भी वेस्ट, और एक हमारे दोस्त की तबीयत खराब हुई, वो भी इसमें शामिल था, टैक्सी ड्राइवर वाला, वो भी कह रहा हाँ भैया मैंने भी पहाड़ों की बहुत कहानी सुनी है, 1920 देखी तुमने, है ना, अरे वो यही की है कि नहीं बात। और भैया एक बालक की मुन्ना मुन्नी की तबीयत खराब, हॉस्पिटल का बिल, ये आ गया भैया इतनी लेट, तो वही है सर, गिर गया था, लग गई, कहां गिर गए थे, हाँ और क्या लग गई, हाँ बेड पे गिर गया, आंख लग गई सर। अब ये बताओ कोर्ट में कौन कौन से डैमेजेस मिलेंगे, होटल के जो रात खराब हुई किसकी गलती की वजह से खराब हुई सर, टैक्सी ड्राइवर की वजह से खराब हुई, नहीं हुई, तो टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, जज सामने कल ले ले भैया, ले ले चल होटल का बिल ले ले भाई, और बता, तुमने क्या टैक्सी का भी एडवांस जो दिया था वापस दिलवाओ, है ना, उन्होंने कहा चल भैया टैक्सी का भी ले ले कोई बात नहीं। अब कह रहा भैया हॉस्पिटल का बिल बीमारी का मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कह रहा ये भी शामिल था कहानियों में, इनने भी कहानी सुनाई और इनने खुद बोला मेरे पैर उल्टे हैं ठीक है, पीछे से जाके छूना अगर बचना चाहता है तो पीछे से जाके छुइयो पैर, ठीक है, जैसे भूल भुलैया में करता है वो, भूल भुलैया वो भूत नहीं होते तब वो पीछे जाता है, उसके बहन मुझे छोड़ दो दीदी भाभी मुझे छोड़ दो, तो पीछे जाके पैर छूता। तो ये बताइए इनने खुद कहता पीछे जाके पैर छू, तो बेचारा और डर गया, बिल मिलेगा नहीं मिलेगा, टैक्सी वाला भी शामिल था तुम्हें डराने में, उसे भी मजे आ रहे थे कहानी सुनाने में, मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, मिलना तो चाहिए ना, लेकिन जज साहब ने कहा ये नहीं मिलेगा। अब चलो सोचो इसका रीजन क्या दिया होगा मुन्ना, नहीं इंश्योरेंस की कोई बात, तुम्हारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, हाँ घूमने का क्या इंश्योरेंस, वो भी नहीं, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी नहीं है, टैक्सी करिए तुम यहां से मनाली जा रहे हो, किसकी का इंश्योरेंस करोगे यार, हमने आज तक नहीं किया, प्लेन से जाते तो एक बार वो कर लेते हैं, बीमारी का कोई इंश्योरेंस नहीं है तुम्हारे पास। सुनो ध्यान से सुनो, जज साहब ने क्या किया, अब ये रियल केस आया, जब रियल केस कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला आपको गलत जगह पर कहीं छोड़ देना, आपकी टैक्सी कहीं गलत जगह पर खराब हो जाना, है ना, उस केस का नाम था हॉब्स वर्सेस लंदन रेलवे, आपको गलत जगह पर ड्रॉप कर देना, आपको गलत जगह पर छोड़ देना, आपकी टैक्सी गलत जगह पर खराब हो जाना, चाहे किसी टैक्सी वाले की गलती हो, बस वाले की गलती हो, रेलवे की गलती हो। क्या अगर बीमार होना रेलवे की टैक्सी वाले की गलती, सब बीमार नहीं होने चाहिए थे, ये तो बीमार नहीं हुआ, रानी खेत बेचारे तो और कह रहा सुना रहा कहानी, खेत में रानी घूमती है रात में, है कि नहीं बात, ठीक है, वो बहन अपनी अल्मोड़ा की कहानी सुना रही है, ठीक है राइट, कहीं ना कहीं के लोग कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जो सुना रहा वो तो बीमार नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब जिसको मेंटली टॉर्चर हुआ इन कहानियों से, उसमें टैक्सी वाले की क्या गलती है बताओ, या तो सब बीमार होते या फिर सब क्या कहते हैं डरा रहे थे, तो सबको डरने की वजह से क्या होना चाहिए था सर, दिल बैठा बैठा जाना चाहिए था, सबके सब बीमारी, तो जज साहब ने बोला अगर बीमारी हुई है तो हो सकता है सर्दी लगने की वजह से बुखार हो गया हो, डर की वजह से हो गया हो, तो इस चीज के डैमेजेस आप कैसे क्लेम कर सकते हो जबकि ये किसी टैक्सी वाले के रेलवे वाले की वजह से नहीं है। तो जज साहब ने इन डैमेजेस को पता क्या बोला, दीज डैमेजेस आर कॉल्ड रिमोट डैमेजेस। क्या ये रिमोट डैमेजेस है, आप रिमोट डैमेजेस क्लेम नहीं करो, आप डायरेक्ट डैमेजेस क्लेम करो। ये डैमेजेस कौन से हुए सर, ये डायरेक्ट है, ये रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस है। तो जब ये केस कोर्ट में आया तो लोगों को बात समझ में आई कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो लॉस हो रहा है वो तो आप क्लेम कर सकते हो, पर इनडायरेक्ट डैमेजेस आप क्लेम जिसमें सामने वाली पार्टी का कोई लॉस ना हो, जिसमें धोखा देने वाली पार्टी का, ब्रीच करने वाली पार्टी का कोई लॉस कर रहा हो, कोई हाथ ना हो, ठीक है। अब पहले केस पढ़ते हैं फिर लॉ पढ़ाता हूं, पहले केस पढ़ो। सेम ये हुआ, मैंने टैक्सी का एग्जांपल लिया, हिल स्टेशन का एग्जांपल लिया, इन्होंने रेलवे का एग्जांपल लिया।
इस केस को याद रखना है। आज जो मैं केस पढ़ाऊंगा वो केस याद रखना है, जीकेपीएल कंडेंसर हॉब्स वर्सेस, है ना, एसडब्ल्यू रेल शायद पहले भी आ चुकी है चैप्टर 2 में भी। वो ऐसी रेल थी, ये क्या है, ये एसडब्ल्यू है। देखो गलत प्लेस पे उतार दिया पैसेंजर्स को ट्रेन ने, यानी गलत स्टेशन पे उतार दिया। अब गलत स्टेशन पे उतारने की वजह से कई किलोमीटर तक, कई माइल्स तक तुम्हें चलना पड़ा पैदल, वो भी ड्रिजलिंग नाइट। ड्रिजलिंग बोले तो हाँ, बारिश वाली या तूफान वाली, ऐसी भयंकर नाइट और रात। अब रात में क्या होता भैया, जिसकी वजह से बीमार हो गई, वाइफ बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए। अब ये बताओ, रेलवे कंपनी के ऊपर केस कर दिया। रेलवे कह रहा चलो हमारी गलती, हमने गलत स्टेशन पे उतार दिया, ठीक है ना, डैमेजेस ले लो भैया, तुम्हें मेंटल टॉर्चर हुआ, तुम्हारे दिमाग में बहुत स्ट्रेस आया, तुम मेंटल टॉर्चर के डैमेजेस ले लो। चलो हमने गलत स्टेशन पे उतार दिया, तुम जर्नी का पैसा लौटा लो। और वो कह रहा हॉस्पिटल का बिल दे। कई किलोमीटर पैदल चलने की वजह से वाइफ को बुखार हो गया, बुखार के एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, है कि नहीं बात, हॉस्पिटल का बिल दे देगा क्या वो? तो जज साहब ने बोला अगर हमारी वजह से बीमार हो तो सारे बीमार होने चाहिए थे ना, है ना, इम्यूनिटी वीक थी, च्यवनप्राश की जरूरत थी वाइफ को, है कि नहीं बात, ठीक है। तो मिसेज हॉप को किसकी जरूरत पड़ी थी सर? च्यवनप्राश की जरूरत थी। तो जज साहब ने बोला भैया क्या होगा सर, इट वॉज हेल्ड दैट सिर्फ कंपनसेशन इनकन्वीनियंस का मिलेगा, नॉट फॉर द सबसे, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस आर रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस। शायद वो होती ही नहीं बीमार, ठीक है, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से या फ्लू होने की वजह से, सर्दी की वजह से बीमार हो गए, लेकिन वो शायद बीमार नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि बाकी लोग बीमार नहीं हुए। तो बीमार होना रेलवे कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, बीमार होना रेलवे कंपनी की वजह से नहीं है। तो बीमार होना इज अ रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस, और इनकन्वीनियंस जो हुआ है वो डायरेक्ट डैमेजेस, तो डायरेक्ट डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो आप बताओ टैक्सी वाले से क्लेम कर सकते हो? क्या क्लेम कर सकते हो? इन आंटी जी के पैसे क्लेम कर सकते हो? इनकी आंखें डोनेट हो गई थी, है कि नहीं बात, क्लेम करोगे क्या? नहीं। ये सर ये जो प्रैंक कर रहे हैं दोस्त लोग या आपको कहानी सुना रहे हैं, इसमें टैक्सी वाले की गलती नहीं है, ठीक है। अब इस बात को जज साहब ने कैसे लिखा, ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइट है, ऑर्डिनरी डैमेजेस तो लॉस के आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन क्या नहीं मिलेंगे, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस का पैसा आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ब्रीच किया है, ना मुन्ना ना। रिमोट इनडायरेक्ट लॉस, है ना, रेलवे की, टैक्सी की, बस वाले की वजह से नहीं है। अब एग्जाम में यहां पे टैक्सी आ सकता है, रेलवे आ सकता है, या बस आ जाएगा, है कि नहीं बात भाई, तीन ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि नहीं बात। या शिप कह देंगे भैया तुम्हें शिप ने गलत आइलैंड पे उतार दिया जिसकी वजह से तुम बीमार हो गए, तो भैया ट्रांसपोर्ट का पैसा लेना, दिक्कत का पैसा लेना, बीमारी का पैसा, एग्जाम में केस यही मिलेगा कि बीमारी का पैसा आपने क्लेम किया। तो आपको लिखना पड़ेगा 73 के हिसाब से, और फिर आपको लिखना पड़ेगा हॉब्स वर्सेस लंदन, ऐसी रेल। बोलो भैया मुन्ना समझ गए नहीं समझ गए? तो मजेदार केस था, डरने का नहीं, इसलिए मैं दिन में क्लास रखता हूं, रात में नहीं रखता। पता लगा बालक भग लिए, है ना, दिन में डर कम लगता है ना। तो सर ये क्या था आपका सर, ऐसी रेल वाला सर। अब सुनना ध्यान से, अब तुम्हें लगा कि भैया क्या रखा है, पढ़ाई वढ़ाई में शादी कर लेते हैं, पढ़ते तो साथ में पढ़ते रहेंगे, है ना, राइट। पापा से कह देंगे मेरी भी फीस, इसकी भी फीस, ठीक है, मेरा भी रजिस्टर, इसका भी रजिस्टर, साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तुमने कहा पापा शादी करा दो, मैंने सुना है किस्मत से किस्मत मिलेगी तो मैं सीए बन जाऊंगा, विवाह करा दो मेरा। पिताजी ने कहा बहुत बढ़िया बात। अब तुमने कहा शादी तो होनी है, शादी हमेशा क्या होती है सर, अबे नहीं, स्पेशल होती है, क्या होती है, वैलिड होती है, स्पेशल होती है। तो हमने स्पेशल का कौन सेक्शन पढ़ा था, हाँ याद आ गया, स्पेशल 26 क्या था, रेस्ट्रेन ऑफ। तो आप यहां क्या कह रहे हो, आप ये नहीं कह रहे पापा से कि शादी करने से रोक दो मुझे, या मैं किसी को शादी करने से, आप पिताजी से कह रहे हो शादी करूंगा, और शादी स्पेशल होगी, तो आपने कहा शादी करूंगा, स्पेशल शादी होगी, तो आपने बोला मेरी शादी में भैया कोई भूतनी नहीं आएगी, मेरी शादी में हम इस तरह के। कौन आ गया भैया, चलो यही रोक दे। जैकलिन भी कह रहे होंगे भैया बहुत डांस हो गया भाई। अब एक बालक ने बोला भैया मेरी शादी में अक्षय कुमार को पैसे देंगे, सेम एंट्री होगी, लटक के एकदम, है ना, सेम एंट्री को लटक के। अक्षय कुमार कह रहा जान हथेली पे लेके लटक के आना पड़ेगा,
तुमने बोला पैसे, बोलो पैसे, है कि नहीं बात? जान की कीमत बोलो। हाँ, तो अक्षय कुमार ने बोला ठीक है भैया, जान की कीमत होगी 10 कलोल। कितने कलोल? और मैं बिल्कुल ऐसे आऊंगा और ये मेरे पैसे हैं, हेलीकॉप्टर तुम्हें अरेंज करना है। अब क्योंकि भैया हेलीकॉप्टर अरेंज होगा तो साथ में भीड़ भी इकट्ठा हो जाएगी तुम्हारी शादी के आसपास, तो पुलिस का अरेंजमेंट भी तुम्हें ही करना है, ट्रैफिक वाला। भीड़ में लग जाए, जाम में लग जाए तुम्हारे उसके आसपास, वेन्यू के आसपास, तो वो भी अरेंजमेंट तुम्हें करना है। और भैया क्योंकि भैया नोएडा में अगर है तो भैया नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन भी तुम्हें लेनी है कि बात की हेलीपैड के लिए कि भैया हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, वेन्यू पे किस जगह उतरेगा, छत पे थोड़ी तल लोगे यहाँ पे, है कि नहीं बात? राइट। और अक्षय कुमार की सेफ्टी का इंतजाम भी सब तुम्हें करना, पूरे इंतजाम। तो तुम्हें लगा भाई 15 करोड़ का खर्चा आएगा, तुमने कोई बात नहीं, अक्षय कुमार को 10 करोड़, बाकी इतने। एंट्री कैसे होगी? ग्रैंड एंट्री होगी, तुम भी नाचोगे ऐसी, है ना? राइट, ग्रैंड एंट्री होगी। अब तुमने पैसे मान लो एडवांस दे दिए। क्या दे दिए तुमने? एडवांस पैसे दे दिए और तुमने सारे अरेंजमेंट भी कर लिए। क्या कर लिए सर? सारे अरेंजमेंट भी कर लिए। और ये बात अक्षय कुमार को बता दी कि भैया लगभग जितना पैसा तुम्हें दे रहा हूं ना, उतना ही पैसा अरेंजमेंट में खर्च हो जाएगा। म्युनिसिपैलिटी को पैसे जाएंगे, पुलिस स्टेशन पे पैसे जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे जाएंगे, सिक्योरिटी का पैसे जाएगा, हेलीकॉप्टर वाले को पैसे जाएंगे, पेट्रोल डीजल किराया सब जाएगा। भैया उतना पैसा क्या होगा सर? बोलो। हाँ, इतना ही पैसा मेरी जेब से लगेगा। ये तुमने अक्षय कुमार को क्लियर कट बता दिया, है ना? जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन अक्षय कुमार ने बोला ऐसी, बच्चे की जान लेगा मैं नहीं लगा। अब तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तुमने इस चक्कर में, ठीक है, तुमने कहा किसी की एंट्री तो करानी पड़ेगी, लेकिन तुमने किसी और को बुला लिया, ठीक है, राइट? किसको बुला लिया? हाँ, टाइगर श्रॉफ को बुला लिया, राजपाल यादव। नहीं यार, थोड़ी तो इज्जत रख लो, बेचारे की शादी किसी की है ना। तुमने कहा टाइगर श्रॉफ को बुला। टाइगर श्रॉफ ने मजबूरी का फायदा उठाया। टाइगर श्रॉफ ने बोला लूंगा 12 करोड़ और हेलीकॉप्टर से लाऊंगा, पहली बता रहा हूं भाई, कैसे तो आजा, अजय देवगन की तरह आ जाऊंगा, गाड़ी के ऊपर पैर रख के सिंघम स्टाइल, इतना ही कर सकता हूं स्टंट। तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, है ना? अब तुमने हेलीकॉप्टर कैंसिल कर दिया, प्रशासन को भी बता दिया कि भैया अब अक्षय कुमार नहीं, कौन आएगा सर? टाइगर श्रॉफ आएगा। और हेलीकॉप्टर से नहीं, कैसे आएगा सर? कार, 2 गाड़ी के ऊपर पैर रख के आएगा टाइगर श्रॉफ, है कि नहीं बात? राइट। शादी में तुम्हारी जयमाला लेके यूं, ठीक है, राइट, ऐसे आएगा। और उसने कितने रुपए मांग लिए? अब ये बताओ, अक्षय कुमार को 10 दे दिए, अरेंजमेंट में 10 दे दिए, और टाइगर श्रॉफ ने 12 मांग लिए। तुमने अक्षय कुमार के ऊपर केस किया, क्या क्या क्लेम करोगे? 10 करोड़ बोलो भाई। ये बताओ, रिफंड तो उससे मिलेगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होंगे सर? गलत जवाब, एमपी माइनस सीपी। 12 करोड़ एमपी, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 2 करोड़ का डैमेजेस लोगे उससे। डैमेजेस पूछ रहा हूं मैं, अमाउंट। भाई आपने अक्षय कुमार को 10 करोड़ एडवांस दिए, उससे 10 करोड़ लौटा दिए, तो उससे तुम्हारे मन को क्या तसल्ली है? जितने दिए उतने आगे वापस। तुम ये बताओ, तेरी वजह से जो मुझे लॉस हुआ वो कितना हुआ? 2 करोड़ का। ये तो एमपी माइनस सीपी हो गया कि मार्केट प्राइस, उस इवेंट की मार्केट प्राइस कितनी पहुंच चुकी थी? 12 करोड़। टाइगर श्रॉफ ने टाइगर श्रॉफ को बुलाया, उसने 12 करोड़ चार्ज किए। ये तो हो गया क्या सर? ये तो रिफंड हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ऑर्डिनरी डैमेजेस। अब तुम्हें लग रहा है मैंने जो, मान लो 8 करोड़ लेते हैं, 8 करोड़, मैंने जो 8 करोड़ रुपए खर्च किए, म्युनिसिपैलिटी को दिए, पुलिस स्टेशन में खबर करी, सिक्योरिटी के लिए खबर करी, है ना, एरोप्लेन बुलाया, हेलीकॉप्टर बुलाया, क्या इसके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताओ। मिलेंगे सर। क्या ये रिमोट डैमेजेस नहीं होंगे? बताओ, पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ, और तुमने इस सबका इंतजाम अक्षय कुमार को बताया भी। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, दिस अक्षय कुमार केस लड़ रहे ऑन द फेस ऑफ रिमोट डैमेजेस। अक्षय कुमार कह रहे रिमोट हो गए, ये तो रिमोट डैमेजेस क्यों क्लेम करूं? हाँ, तो 2 करोड़ ले लेना, मैं कम मना कर रहा हूं, 2 करोड़ ले ले, जो मेरी वजह से टाइगर श्रॉफ ने एक्स्ट्रा लिया, 2 करोड़ ले ले, मैं ले ले 2 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं 8 करोड़ और दे दूंगा। ये तो रिमोट डैमेजेस हो गए। तो जब ये केस जज साहब के पास पहुंचा, जज साहब ने कहा ना, हॉब्स वर्सेस ऐसी रेल मत लगाना सर। आप ये बताओ, क्या आपको पहले से पता था कि आपकी वजह से ये अरेंजमेंट हो रहे हैं? पता था नहीं पता था भाइयों बहनों? हमने पता था सर, आप आओगे ऐसे तो कराने पड़ेंगे, प्लेन लाऊंगा मैं, ये करूंगा, कराने पड़ेंगे। तो जज साहब ने कहा दीज आर द ऑर्डिनरी डैमेजेस, बट दीज डैमेजेस आर नॉट रिमोट, बट दीज डैमेजेस आर कॉल्ड
स्पेशल डैमेजेस, हम इसे क्या मानेंगे सर? स्पेशल डैमेजेस मानेंगे। तो जो प्लेंटिफ है, केस करने वाला है ना, कैन नॉट क्लेम द रिमोट डैमेजेस बट एलिजिबल टू क्लेम द स्पेशल डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। पहले इधर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे नहीं, है ना। पहले समझो स्पेशल डैमेजेस किस कैटेगरी होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब मान लो भैया एक बिल्डर था, बिल्डर का नाम था चालू बिल्डर। सुपरटेक वाले चालू है क्या? अच्छा अच्छा, ट्विन टावर भी उनका ही है। अरे मुझे लगा अम्रपाली वाले ये चालू। चालू बिल्डर, चालू बिल्डर ये बेचारा कौन था? भोलू बायर। भोलू चालू बिल्डर ने बोला कि भाई मैं बिल्डिंग को बिल्कुल रेडी कर दूंगा, रेडी टू मूव इन, यही तो बोलते हो बिल्डर वाले, रेडी टू मूव इन। सर रेडी टू मूव इन हो जाएगा, मान लो 7 जनवरी, 7 जनवरी को गृह प्रवेश कर लेना, ठीक है। चलो न्यू ईयर ले लेते हैं लो, है ना सर। हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल घर के अंदर बनाना। 1 जनवरी को क्या करना सर? गृह प्रवेश होगा आपका 1 जनवरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लोटा लगाना, घट मारना, उठता हो जाएगा लोटा, ठीक है, राइट। गृह प्रवेश होता है वो या दुल्हन आती तब होता है? ओ अच्छा, मुझे लगता है हाँ, जैसे कि लोटा उड़ाना है बस, इतना बात नहीं है। लोटा उड़ेगा तुम्हारा। अब भोलू बेचारा क्या, भोलू एक जगह पे रह रहा था। भोलू कह रहा था यार मेरे पास पहले ही घर है, यहीं से मैं अप डाउन करता हूं अपने कॉलेज, स्कूल या ऑफिस जो भी है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बिल्डिंग को, अपने फ्लैट को किसी को रेंट पे देता हूं पहले से, बुकिंग। अब उसने क्या किया, ढोलू क्या दे दिया सर? रेंट पे क्या दे दिया पुष्पा? फ्लैट दे दिया रेंट पर, यानी कि एडवांस में लेट आउट कर दिया। रेंट पे देने को क्या बोलते हैं सर? लेट आउट, है ना, लेट आउट कर दिया। और ढोलू बेचारा बहुत ही शरीफ था, भोलू की तरह। ढोलू ने एडवांस बुकिंग का क्या दे दी सर? पेमेंट दे दी सर, नया नया मकान है, किसी और को मत देना सर, मैं ही पैसे, मुझसे पैसे ले लो, एडवांस ले लो आप। और भोलू ने बोला भैया 1 जनवरी को पैसा, 1 जनवरी को मकान मिलेगा, लोटा वोटा उड़ाएंगे, रसगुल्ले खाएंगे, तो भाई तू 5 जनवरी को मूव इन कर जियो। कब मूव इन कर जियो? बहुत ध्यान सुनना इस बात को, 5 जनवरी को मूव इन कर जियो भाई। बताओ इतनी कहानी समझ में आई? अब ये जो बात थी ना, ये बात भोलू ने चालू बिल्डर को बताई। क्या बताई? इन्फॉर्म कर दिया दैट ही ऑलरेडी लेट आउट द फ्लैट टू ढोलू, कि ढोलू को वो क्या कर चुका है सर? रेंट पे दे चुका है ना। फिर एक दिन आया, कौन सा दिन आया सर? हाँ एक दिन ही आया। ये लो भैया, हो लिया काम। में नहीं आई बात। ट्विन टावर क्या हो गया सर? अब बिल्कुल बम पटाखे चल गए। सेम कहानी क्या हुई सर? सेम कहानी क्या होगी सर हमारे साथ? सुनना ध्यान से। बिफोर, अरे मुन्ना सुन लो, बिफोर 1 जैन बिल्डिंग क्या होगी सर? बिल्कुल ट्विन टावर की तरह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। गुस्सा किसे आएगा सर? ना ना, जिसको रेंट पे दिया उसको तो कम गुस्सा आएगा। अरे जिसकी बिल्डिंग थी वो बेचारा रो रहा है खून के आंसू, है ना, सुन रहा है ना, तो रो रहा हूं मैं, दिल हूं कर रहा है उसका। अब बेचारा भोलू बहुत परेशान। भोलू कह रहा है यार बताओ यार क्या बिल्डिंग मटेरियल अच्छा हो, तो मैं अंदर घर में नहीं था, 1 तारीख को गृह प्रवेश करते उस दिन गिर जाता तो क्या हो जाता बताओ यार। अब उसको बहुत गुस्सा है कि जान तक का खतरा होता इस बिल्डिंग में। तो यानी कि क्या उसने किसकी बिल्डिंग बनाई? सीमेंट की, रेत की? हाँ, रेत की बिल्डिंग बनाई, जैसे हमारे है ना देश के डिवाइडर होते हैं। इसे डिवाइडर टकराने पे घबराने का नहीं, डिवाइडर टूटेगा कार नहीं टूटेगी। राइट। तो उसमें भी क्या करते हैं सर? मिलावट करते हैं। तो मिलावट कर रखी थी कॉन्ट्रैक्टर ने। अब भोलू ने क्या किया सर? अब सुनना ध्यान से, अब मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो सब चीजें बताना। भोलू ने कहा भाई एक तो मेरी बिल्डिंग गई, बिल्डिंग गई नहीं गई, है ना, एक तो तू मुझे देगा बिल्डिंग का जो मैंने एडवांस दिया,
वो पैसा तो तू मुझे रिफंड कर, मुझे नहीं चाहिए अब तेरी बिल्डिंग। अब क्या जमीन पे रहूंगा ही, झोपड़ी लगाऊंगा क्या मैं? ना 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 भाई, तेरे चक्कर में मेरे तो घर बेकार हो गया। मैं लोन ले रखा है बैंक से, ये बिल्डिंग के पैसे देने पड़ेंगे। मान लो 1 करोड़ का फ्लैट था उसका, क्या 1 करोड़ रुपए बिल्डर को लौटाने पड़ेंगे? लौटाने पड़ेंगे। वो कह रहा है भाई 1 करोड़ तो ठीक है, मैं बिल्डर को लौटाऊंगा। साथ के साथ मुझे क्या चाहिए सर? डैमेजेस, है ना? दिल बंद होने की स्थिति में आ गया था। हाँ, घर में मैं होता, मेरे घर वाले तो तुम तो अल्लाह को प्यारे होली होते। डैमेजेस दे, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर, मिलेगा नहीं मिलेगा? हो सकता है कि भैया बैंक से लोन ले रखा है, बैंक का क्या चल रहा है? लोन ब्याज, तो ये डैमेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तीसरी चीज और डिमांड करी, तीसरी चीज डिमांड ये करी, उसने बोला जो मैंने किसको पेमेंट दी है? ढोलू। ढोलू ने जो मुझे पेमेंट दी, ढोलू ने भी तो मेरे ऊपर केस कर रखा है। ढोलू ने केस कर रखा है, नहीं कर रखा? डैमेजेस, सुनना ध्यान से, मुन्ना, डैमेजेस क्लेम्ड बाय ढोलू। मुझे ये भी किससे चाहिए? चालू से चाहिए। तो भोलू ने ये 3 चीजें डिमांड करी, किससे सर? चालू बिल्डर से। चालू बिल्डर ये देगा नहीं देगा? देगा। भैया पैसे आपका रिफंड क्यों नहीं करेगा पैसा? चालू बिल्डर डैमेजेस देगा नहीं देगा? देगा पुष्पा, बिल्कुल देगा। क्या ढोलू को जो डैमेजेस दिए होंगे भोलू ने कि उसकी पेमेंट लौटानी है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, वो 5 तारीख को एंटर नहीं कर पाएगा, क्या ये देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। इज दिस अ रिमोट डैमेजेस और नॉट? क्या मुन्ना, रिमोट है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, रिमोट नहीं है भैया। रीजन जज साहब ने ये बोला। अगर भैया, अरे नलायको, जब अक्षय कुमार को तुमने बताया था कि तेरी वजह से ये काम हो रहा है, सेम तुमने यहां किसको बताया है? बिल्डर को बताया कि तेरी वजह से मैं ये काम कर रहा हूं। तो जिस चीज के बारे में तुम्हें पहले से ही नॉलेज है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट या बिफोर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस चीज के बारे में तुम्हें पहले से नॉलेज है, तो फिर वो रिमोट कहां हुए? वो क्या हुए सर? स्पेशल डैमेजेस। तो स्पेशल डैमेजेस की यही कहानी है कि स्पेशल डैमेजेस की खास बात यह है कि अगर एग्जाम में आएगा तो सर उसे पकड़ेंगे कैसे? उसे पकड़ेंगे सर, कैसे सर? हाँ, यानी कि ये अगर ये शब्द लिखा है तो समझना स्पेशल डैमेजेस है, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना? स्पेशल डैमेजेस आपका राइट है, आप बिल्कुल मांग सकते हैं। लेकिन क्या होगा सर? स्पेशल डैमेज के बारे में क्या करना है सर? अदर पार्टी को पहले से क्या करना है सर? बताना है। जो मैंने तुम्हें बताया चालू बिल्डर वाला, सेम केस ये रहा। अब बताओ क्या क्या मिलेगा? रीबिल्डिंग द हाउस मिलेगा नहीं मिलेगा? कि भैया मेरे 1 करोड़ रुपए निकाल, मैं कहीं और घर बनवाऊंगा, है ना? दूसरा, जो रेंट का लॉस हुआ उसे, वो मिलेगा नहीं मिलेगा? तेरी वजह से मैंने क्या किया, किराए पे दिया था मकान अपना और बिल्डिंग गिर गई, तो मुझे किराया नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, बेकार हो गई, मिलेगा नहीं मिलेगा? और भैया सी जो था, यानी कि हमारे केस में ढोलू जो था, ढोलू ने भी तो केस किया होगा, तो वो कह रहा है जो मैंने कंपनसेशन दिया ढोलू को, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये आपके, ये तो सिंपल लॉजिक है ना? रेंट का जो लॉस हुआ और कंपनसेशन जो देना पड़ रहा है, इसे आपने क्या बोला सर? स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस की सबसे खास बात क्या है? देयर इज अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब पहले से ही ये क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई ये स्पेशल सर्कमस्टेंस सामने वाला कर चुका है। यानी आपने पहले से बिल्डर को बताया, आपने पहले से अक्षय कुमार को बताया कि ये काम, बोलो रे मुन्ना, हो चुका है। बोलो समझ गए सर? तो ये जीकेपीएल करेंगे भैया। जीकेपीएल क्या करना है? जीकेपीएल ये करना है, इफ यू वांट टू क्लेम द स्पेशल डैमेजेस, इफ अ प्लेंटिफ वांट टू क्लेम द स्पेशल डैमेजेस, तो क्या लिखोगे? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी communicated or brought to the knowledge of other party। स्पेशल डैमेजेस कम्युनिकेट होने चाहिए या फिर दूसरे पार्टी के नॉलेज में आपको पहले से बताना चाहिए, पहले से। बात समझ आ रही है? इस चक्कर में एक महान केस आया, सुनना ध्यान से। उसके आज हमें 2 केस याद रखने मेनली। एक कौन सा याद किया अभी आपने? अगला केस जो एग्जाम के लिए डिट्टो एज इट इज आता है, एग्जाम में डिट्टो एज इट इज, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में आया भी, ठीक है? हेडली वर्सेस बैक्जेंडेल, एक्सपेक्टेड लिखेंगे सर, एक्सपेक्टेड लिखेंगे मुन्ना।
लिखना तो आता ही है। ये अब ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन खतरा बनाएंगे, डेंजर हड्डी हड्डी बना लो, है ना। ये लोग डेंजर बनाएंगे। ये बन गया तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? एच की एक मिल थी। किसकी मिल थी? एच बोले तो हेडली, है ना, क्योंकि केस भी किसने किया सर? हेडली ने किया। ध्यान समझेगा ध्यान से। एच की एक मिल थी, बहुत शानदार, बहुत बड़ी मिल थी। उसकी मिल में, ठीक है, एक मशीन खराब हो गई। मशीन को रिपेयर करने के लिए उसने उसके एक ट्रक में मशीन को लोड कर दिया, है ना। मशीन का शाफ्ट खराब हो गया, मशीन शाफ्ट, है ना। तो मशीन को लोड कर दिया गया और ये बेचारा ट्रक वाला सनी देओल, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, हाँ, मैं उत्तर दिल्ली छोड़ के आया, मैं वहां से वापस मुड़ आया, ठीक है। तो सनी देओल, दोस्तों मैं वापस आ चुका हूं, याद रखना मैडम जी। अब बताओ सनी देओल, कहां चले गए थे तुम? मैं हैंड पंप उखाड़ दूंगा तुम्हारे घर पे जाके से कह रहा हूं, वापस बैठ दो। एक्स ने बुला लिया, याद आ गई इसे पहाड़ों की कहानी सुनने। अब सुनो, सनी देओल बेचारा चल दिया कहां पर? इमरजेंसी में। अब भाग लिया बेचारा। भागने के बाद बेचारा वापस नहीं आया बहुत दिनों तक। कह रहा एक मोड़ आया, मैं वापस नहीं आया। अब ये बताओ, ये जो हेडली था, हेडली कह रहा भाई इतने दिन हो गए, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, है ना। नई मशीन लेके आनी थी, राइट। तो जिसकी वजह से डिले होने के, सुनना ध्यान से, क्योंकि किसने डिले करी? डिले बाय सनी देओल। सनी ने क्या किया सर? डिले कर दिया। पता नहीं कहां घूमता रहा, मोड़ आया, मैं उतने दिन छोड़ा, ट्रक ही वापस नहीं लाया सही करा के। मशीन भी ठीक हो गई उसकी, लेकिन फिर भी वो आराम से आ रहा है, जिसकी वजह से हेडली को क्या हुआ सर? हेडली को लॉस हुआ, है ना, राइट, ड्यू टू, है ना, डिलीवरी ऑफ शाफ्ट यानी कि मशीन। उसने उसे बताया कि भैया तेरी वजह से मेरे को क्या हुआ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट डिले हो गए। और जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट डिले हुए तो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था उन्होंने मुझे क्या किया? केस किया, या उनको मुझे कहीं और से मार्केट से सामान लेकर देना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ सर? कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है। अब वो सनी देओल को बोल रहा है, एक तो तू जो लेट हुआ उसका डैमेज तो मुझे दे दे, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेट हुए, समझ में ना बात, राइट। मान लो इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था मिस्टर एक्स से कि भैया तुम्हारा सामान मैं टाइम पे डिलीवर कर दूंगा। एक्स तो जानते हो तुम, इमरान हाशमी ने केस कर दिया। क्यों सर? क्योंकि टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई। उससे इससे मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी मशीन ट्रक वाले के पास रखी है, वो आराम से आ रहा है, वो टाइम पे नहीं ला रहा। अब वो कह रहा है ट्रक वाले से, हेडली बोल रहा है एक तो डिले का पैसा देगा ऑर्डिनरी डैमेजेस, है कि नहीं बात, राइट। जो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं वो तो देगा ही देगा। साथ में जो एक्स ने मेरे ऊपर क्लेम किया है, मान लो 1 करोड़ का क्लेम डाल दिया एक्स ने, वो कह रहा है जो तू ट्रक के डिले के डैमेज देगा वो तो देगा ही देगा, जो नॉर्मल हम लेट चार्जेस बोल देते हैं। इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए ट्रक वाला ही निकालेगा। दे 1 करोड़ रुपए, रोल लगा बेचारा ट्रक वाला ऐसी इसकी तरह। 1 करोड़, मैं खुद ही लाख रुपए में काम कर रहा हूं, बच जाएंगे कुछ पैसे ट्रक के, तुम कह रहे हो सर 1 करोड़ देने पड़ेंगे, बताओ क्यों नहीं देने पड़ेंगे? सबसे खतरनाक बात, मैं ये बात कैसे पहचानूंगा? ये लिखियो की बात, H did not make known to Y that delay would result in a loss of profit। यानी अगर आपको अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पैसा लेना है, या आपको कोई स्पेशल टाइप के डैमेजेस लेने हैं, तो स्पेशल टाइप ऑफ डैमेजेस की प्री रिक्वायरमेंट क्या है भैया? प्री रिक्वायरमेंट है ये जो ब्लैक पेन से तुम्हारे नोट्स में दिए है ना, ये वो सबसे खतरनाक प्री रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी है। क्या आपने पहले से उसको बताया? क्या आपने पहले से उसको बताया? इधर ध्यान दो, बताया नहीं बताया? नहीं बताया तो खेल खत्म। डिट्टो केस आएगा एग्जाम में, डिट्टो, शेम टू शेम। आपको रिजल्ट ये लिखना है, स्टेप 1 स्टेप 2। देखो क्या लिखी है बात सर, बहुत सिंपल केस है, अब तो समझ चुके हो तुम।
बी वॉज नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, जो उसको प्रॉफिट का लॉस हुआ एक्स को जो उसने क्लेम दिया या उसको जो भी लॉस हुआ वो डिले की वजह से, वो क्लेम क्यों नहीं कर सकता बताओ? बोलो जल्दी। हाँ, बी डिड नॉट शो दैट डिले इन डिलीवरी ऑफ शाफ्ट विद एंटेल द लॉस ऑफ प्रॉफिट टू द मिल। उसे क्या मिलेगा सर? एमपी माइनस सीपी जो कोर्ट अवॉर्ड करेगा भाई वो ले ले, खेल खत्म, पैसे आ जाओ। बात समझ में आ गई? मोस्ट एक्सपेक्टेड केस फॉर एग्जाम हेडली वर्सेस, इसको ढंग से जी के पीएल कर लेना है ना, इसको ढंग से घोट के पी लेना ढंग से, है कि नहीं बात? राइट, केस का नाम भी और ये रिजल्ट भी, ठीक है। 73 के साथ साथ 73 के हिसाब से उसे क्या मिलने वाला है? ऑर्डिनरी डैमेज। बताओ उसमें कोई दिक्कत है? ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्या था अक्षय कुमार का? आपने अक्षय कुमार को पहले बताया। ये वाला जो केस था इसमें क्या था सर? फ्लैट वाला इसमें। लेकिन हेडली वर्सेस बैक्सडेल में क्या दिक्कत रही? इन्फॉर्म नहीं किया गया किसको? जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया। सेम पढ़ना दूसरा एग्जांपल, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो, बिना किसी दिक्कत के। आज किसी बालक के पास कोल्ड ड्रिंक है? नहीं है? आज पेप्सी नहीं तो पेप्सी भी नहीं है? नहीं फिर छूट जाए। ये पढ़ो जल्दी, उड़ाते आज। हाँ, इधर ध्यान दो ना। इधर ध्यान दो। सेम बात, मशीन किसको दे दी? कैरियर मतलब क्या होता है? ट्रक वाले ने क्या किया सर? डिले किया। ए को क्या हुआ सर? गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया कि तुम तो टाइम पे काम करते नहीं। ए कह रहा है कि तेरी वजह से मुझसे मेरा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? छिन गया। तो तू डिले का तो पैसा देगा और जो मुझे लॉस हुआ है ना गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर, उसके 1 करोड़ रुपए और निकाल। देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे? क्यों नहीं देने पड़ेंगे? क्या इन्फॉर्म किया है? उसने क्या इन्फॉर्म किया है? ए इन्फॉर्म दैट हिज मिल स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ मशीन नहीं है भैया, इसलिए क्या नहीं चल रही? मिल नहीं चल रही। क्या उसने बताया कि मशीन ना चलने की वजह से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने इतना इंपॉर्टेंट है कि तुझे टाइम से पहले क्या करना है, या बिल्कुल ऑन टाइम तुझे क्या कर देना है सर? मशीन डिलीवर करनी है। बस जज साहब ने यही देखा। जज साहब ने कहा भाई साहब आप ऑर्डिनरी डैमेजेस लो, कोई दिक्कत नहीं, एमपी माइनस सीपी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि बात, लेकिन आप रिमोट या कह दो आप स्पेशल नाम से कोई डैमेजेस नहीं ले सकते। रीजन क्या है? रीजन बोलो, मुन्ना मुन्नी बोलो, ये तो लिखना है एग्जाम में। बिकॉज इट वॉज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बी, कि गवर्नमेंट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये नोटिस किसको नहीं दिया गया? ये नोटिस बी को नहीं दिया गया। इससे बाहर कोई केस नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ, तो इसलिए चिंता नहीं करने का, इससे बाहर कोई केस नहीं आएगा। पहला केस कौन सा पड़ा? स्पेशल डैमेज। पहला केस कौन सा पड़ा? वो तो रिमोट था, इनडायरेक्ट, वो छोड़ो। स्पेशल डैमेज कौन सा पड़ा? इससे पहले एग्जांपल पड़ा कौन सा? कॉन्ट्रैक्टर वाला। चालू कॉन्ट्रैक्टर किस एग्जाम में? दूसरा। सबसे ज्यादा चांस किसके है? हेडली वर्सेस बैक्सडेल। और तीसरा केस कौन सा पड़ा? ये वाला। तो इन 3 केस से बाहर कोई केस नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मिल की जगह फैक्ट्री लिख देंगे या कोई शॉप लिख देंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की जगह कोई इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे, बात खत्म। लेकिन इन तीनों केस का एक ही क्रक्स है, इन तीनों केस का एक ही क्रक्स है। क्या? if a plaintiff want to claim the special damages then he must brought to the knowledge of other party, कि भाई तेरे डिले होने की वजह से मेरा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट छिनेगा, तेरे डिले होने की वजह से मेरा एक्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लॉस होगा, या तेरे डिले करने की वजह से मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए डिले मत करियो। ये बात बतानी 100%
जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है भैया, बोलो समझ गए सर? मजा आ गया ना? अब देखो कल की कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो मुन्ना, हमारी प्यारी मुन्नी के साथ क्या दिक्कत हुई? एक दिन पहले मना कर दिया। लो भैया, मम्मी पापा भी रो रहे हैं, दादी भी रो रही है, पीछे मामा भी रो रहे हैं, ये पिटेगा। कौन पिटना चाहिए? विजय। तेरी आन हरांजे, तेरी शान हरांजे। बात करूंगा तो देखना। पंखे में तो लेट जाएगी है। अब सुसाइड करने से पहले हमने रानी को समझाया है ना कि दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, रोने का नहीं, इसमें रोने की बात नहीं है, बदला लेंगे हम, ठीक है, लटकना भी है, बताओ ठीक है मुन्नी, परेशान नहीं होना। अब रानी को समझाना पड़ेगा बहन, रोने से कोई फायदा नहीं है, अब तो उसने मना कर दिया, लटकने का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लटक रहे भैया पंखे से, है ना, गोली खाली नींद की कोई सॉल्यूशन नहीं है। रानी कह रहे सॉल्यूशन क्या है? हमने क्या बोला? बदला, खून का बदला खून, ब्रेकअप का बदला ना 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 ना, ब्रेकअप वो अगली फिल्म में था, वो अगली फिल्म में था भाई, वो वाली फिल्म नहीं है, यूपीएससी वाली। हाँ सीए, ब्रेकअप का बदला सीए, तो सुने ध्यान से। अब रानी को समझाया ना मुन्ना, खून का बदला खून, ब्रेकअप का बदला ब्रेकअप नहीं होगा, ब्रेकअप का बदला उसका ब्रेकअप कैसे करा देंगे? ब्रेकअप का बदला कानून, कानून क्या करेगा? कानून इंसाफ करेगा। अब रानी क्या बोल रही है? पल्लव में हॉस्टल में ताला लगा दूंगा तुम्हारे, तो भाग नहीं आएगा। जब से नहीं आता तो सब खामोश थे, जैसे आया सुन नहीं रहा बात। अब अगर कानून सहायता करेगा तो कौन सा कानून सहायता करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में यह बोला गया कि सबसे पहले हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि शादी के कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में क्या माने जाते हैं? वैलिड माने जाते हैं, यानी लीगल मैरिज माने जाते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, एनफोर्सेबिलिटी इसमें डाली जाती है। तो हमने समझाया बहन तू चिंता मत कर, रोने का नहीं, क्या नहीं करने का सर? रोने का नहीं। अगर सुनना ध्यान से, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये बेचारी हो रही है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का होता है, आप उसके तोड़ने पर किसी पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पे क्या करते हैं सर? केस करते हैं। ट्रक वाला सर्विस लेट कर रहा है, आपने केस कर दिया, अक्षय कुमार ने आपने केस कर दिया, MP - CP आपने केस कर दिया, पेन के केस में आपने केस कर दिया। हम कह रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर अगर हम केस कर रहे हैं तो एक बेचारे का दिल टूट गया, देखो दिल भी बन रहा है स्क्रीन पर, एक बेचारे का दिल टूट गया देखो, तो क्या इसकी सहायता कानून नहीं कर सकता? तो जज साहब के दिल पे लगी बात, जज साहब ने बोला बिल्कुल सही बात है, समान का सर्विस का अगर ब्रेक होता है कॉन्ट्रैक्ट तो हम क्या करते हैं? केस करते हैं। लेकिन अगर शादी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए, शादी का ब्रीच हो जाए, तो उसमें भी अगर एनफोर्सिबिलिटी डाली गई है चैप्टर पहले से ही, तो चैप्टर 1 और चैप्टर आखिरी को मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब आप चैप्टर 1 में क्या बोल रहे हो सर, जब आप चैप्टर 1 में क्या बोल रहे हो कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल, तो चैप्टर 10 ये क्यों नहीं बोल सकता कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल, देयरफॉर ब्रीच ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज लायबल फॉर रेमेडी। तो जज साहब की मजबूरी थी इस केस में क्या करना सर? रेमेडी डिसाइड करना। अब MP - CP जैसी कोई बात तो आएगी नहीं कि मेरी शादी का बिल इस तरीके से, तो उन्होंने कहा सब मिलेगा, चिंता मत कर सब मिलेगा। उन्होंने बुलाया, बेचारी परेशान हो रही है, उन्होंने बुलाया कंगना को, और कंगना से बोला बहन बता, मम्मी रो रही है, पैसा बोल तू, बस पैसा, बाकी हम देख लेंगे विजय, चाहे इंग्लैंड से लेना पड़े उसे, है ना, बाहर जाने नहीं देंगे उसे, एयरपोर्ट पे खबर कर देंगे इस नाम का कोई व्यक्ति, इस नाम का पासपोर्ट कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर ना जा पाए, ठीक है, पैसे बोल, मम्मी रो रही है, दादी भी रो रही है, पैसा बोल तू, पैसे बोल तू, बस दिमाग में है ना, तू खुद रो रही है, पैसे बोल तू, पैसे।
अगर किसी ने किसी के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो उसे हम क्या बोलेंगे सर? पैसा मिलेगा, और जितने डैमेजेस होंगे वो मैटर ऑफ फैक्ट होंगे। आप एमपी माइनस सीपी जैसी कोई चीज नहीं लगा सकते। बात समझ में? एमपी माइनस सीपी क्या है? मार्केट प्राइस कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थोड़ी है, ये तो इमोशनल अत्याचार या इमोशनल ब्रेकडाउन का क्या है? कंपनसेशन है। तो जज साहब ने से ये बोला, जज साहब ने क्या बोला? दीज आर इन द नेचर ऑफ, ये सजा सुनाई जाएगी किसको सर? विजय को। विजय को सजा सुनाई जाएगी मुन्ना कि नेचर ऑफ पनिशमेंट, ये पनिशमेंट के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें पैसा मिलेगा। क्यों सर? बिकॉज ऑफ द इंजरी टू द पार्टीज फीलिंग। तो रानी जो है ना, रानी की फीलिंग को जो इंजरी हुई है, उसको मेंटल टॉर्चर जो हुआ, उसने मेंटल ट्रॉमा जो झेला, उसके घर वालों ने जो झेला सोसाइटी की वजह से, तो डैमेजेस आपके कोई फिक्स नहीं है, डैमेजेस आपके डिपेंड करते हैं केस टू केस। अब रानी 10 लाख का केस करे, 50 लाख का करे, करोड़ रुपए करे, वो मैटर ऑफ फैक्ट है। लेकिन क्या रानी को पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? है ना? राइट। तो जज साहब ने बोला वन मे बी रूइंड, अदर मे नॉट माइंड सो मच। है कि नहीं बात? अगर एक बंदा आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो उसको फिर दिमाग में नहीं सोचना कि भैया कर दूंगा। ना ना ना, आपको क्या करना पड़ेगा सर? उसका कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। ऐसे डैमेजेस को पता क्या बोलते हैं? ऐसे डैमेजेस को एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। सर एक्सटेंट मैटर ऑफ फैक्ट ही है ना? हाँ, ये तो मैटर, भाई इंजरी का पैसा जो है वो तो मैटर ऑफ फैक्ट ही होगा। लॉ में कैसे लिख देंगे? केस टू केस वेरी करेगा, है ना? रानी कितना मांग रही है वो तो रानी के ऊपर डिपेंड है ना, किसको मेंटली टॉर्चर कितना हुआ। और तुम में से एक बालक बहुत खतरनाक, मुझसे आगे कह रहा सर मेरा ब्रेकअप हो गया सर, केस करना चाहता हूं मैं अपने एक्स के ऊपर। आपने पढ़ाया था कल की क्लास से, बदला लूंगा, उससे मैंने मैसेज कर दिया आई विल सी यू इन कोर्ट। है कि नहीं बात? राइट। एमपी की रानी, रानी खेत का राजा, मिलना है तो कोर्ट में आजा। ठीक है, कोर्ट में बुला लिया इसने अपनी एक्स को। सुनने ध्यान से, कह रहा सर मैं कोर्ट में बुला रहा हूं, केस कर रहा हूं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, विंडिक्टिव डैमेजेस लूंगा सर। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? हैं? खुद ही बर्दरी कहानी, अरे सुन लो, अरे भैया, अरे अपनी अपनी कहानी में सुना दूसरे को, भाई मुझे भी लेने, पीछे वाला क्या? सुन लो भाई, फैसला सुन लो। अब ये किसी को सब लग गया आपस में, तू भी ले ली, मैं भी। सुन लो भाई, मेरी हाथ जोड़े गुजारिश है, लॉ को ढंग से नहीं पढ़ते आप। लॉ में क्या लिखा है? क्या लिखा है सर? पनिशमेंट मिलेगा किसके लिए सर? फॉर द, इतना हाईलाइट कर रखा है येलो पेन से, मैरिज। पूछा मैंने इसलिए तुमसे क्योंकि बच्चे मुझसे हर बार पूछते हैं और ये रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने बताना शुरू कर दिया। पहले मैं नहीं बताता, ये बात मुद्दे की बात करी, बता दी। अगले दिन बच्चा सर क्लास के बाद, सर मुझे भी संदेश। रात को एक पिछले बैच से, पिछले 2-3-4 साल पहले के बैच का रात को 2 बजे मैसेज आ रहा बच्चे का, सर कॉल नहीं उठा रहे आप। मैंने कहा रात को 2 बजे सोता आदमी कॉल क्यों उठाएगा? सर मैं सोचा था रात में मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं सोचा क्या मेरी सहायता करेंगे, मुझे केस करना है सर, विंडिक्टिव डैमेज। मैंने किससे ले रहे सर? एक्स से ले रहे हैं, मेरे पास नंबर भी है, उसका फोन भी है, मैं प्रूफ कर दूंगा सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आज भी। मैंने ब्रेकअप नहीं किया था, उसने किया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग किया? हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने खुद बोला था नहीं रहना तुम्हारे साथ, अब ब्रेकअप करता हूं मैं, रिकॉर्ड करती हूँ मैं। मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों नहीं करी अब तक क्यों जी रहा है 2 साल से रिकॉर्डिंग लेके? सर आपका इंतजार था, कोई मुझे बताता बदला कैसे लेना है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, वो लगा ना। तो मैंने तो समझाया भाई क्लास में एक एक शब्द को क्या करना है सर। कानून का एक एक शब्द हीरे के समान है। हीरा समझते हो ना, इतना कीमती कि आप एक हीरे को भी खोना नहीं चाहते। दीदी सुन नहीं रही बात, उसे बाद में समझाना उसे। सर शादी का कॉन्ट्रैक्ट होगा और शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा तो मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूंगा, वकील भी अरेंज करके दूंगा और वो वकील भी आपकी सहायता करेगा विंडिक्टिव डैमेजेस के लिए। लेकिन ब्रेकअप का कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रेकअप में तो सिर्फ हनी सिंह का ही लॉजिक लगता है, ब्रेकअप पार्टी करनी है, केस वगैरह करना बेकार है। तो ब्रेकअप में और मैरिज में क्या है सर? अंतर है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो
तो इसलिए अब कोई बच्चा मुझे रात को मैसेज नहीं करेगा सर मैं केस करना चाहता हूं, तो भैया ऐसे तो ब्रेकअप वाले लोग जो बेचारे बहुत दिल से दुखी हैं, उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि वो क्या ना कर दें, शादी कॉन्ट्रैक्ट ना करें। दर्द भरी कहानी क्या करें। एक बालक कहने लगा, सुना है उसने मेरे खत फाड़ दिए, सुना है उसने मेरे खत फाड़ दिए, लगता है अब वो राख पड़ा करती है। वाह वाह सर, है ना सर, वाह वाह वाह, दिल से इतनी हाथ, बस बस नहीं, इसलिए अब इधर ध्यान दो, इधर फिर कभी महफिल जल की तब सुनाएंगे, इधर ध्यान दो। सर ब्रीच ऑफ मैरिज, इतनी बात सुन में आई तो आगे लिख लो, ब्रीच ऑफ मैरिज नॉट, एग्जाम में नहीं आएगा पर तुम्हें समझने के लिए है ना, कभी दोस्त को समझा दो, आज मैंने लॉ पढ़ लिया, ब्रीच ऑफ मैरिज आएगा एग्जाम में। सुनना बात, अगली बहुत ही खतरनाक बात, जो ऑनलाइन पढ़ चुके बालक वो जवाब देंगे भगवान के लिए, क्योंकि जो नहीं पढ़ चुके उनसे सुनना चाहता हूं कि उनके दिमाग में क्या आती है बात। मुकेश अंबानी है, मान लो रिलायंस के ओनर हो गए, अंबानी हो गए, मिस्टर अंबानी ने 2 चेक इशू किए, 2 चेक काटे, सुनना ध्यान से। एक चेक काटा 50,000 करोड़ का, कोई डील हुई होगी, और एक चेक काटा 5,000 रुपए का। पीछे वाला कह रहा 500। भाई प्लीज अब आगे मत बोलिए इससे, क्योंकि मुझे शक रहता है उसके ऊपर ही, वरना पीछे वाले बच्चे गेट से बाहर निकाल ले। एक चेक काटा 5,000 करोड़ का, एक चेक काटा मात्र, सुनना ध्यान से, इत्तेफाक से पता नहीं क्या हुआ, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर, और ये चेक भी क्या हो गया, बाउंस बोल देते ना आम आदमी की भाषा में, और लीगल भाषा में डिसऑनर। दोनों ही चेक डिसऑनर हो गए, सुनना ध्यान से, दोनों ही चेक डिसऑनर हो गए, और दोनों ही चेक डिसऑनर होने की वजह से जिनको चेक इशू किया गया था, अंबानी जी के ऊपर क्या हो गया सर, केस हो गया, केस हो गया। पहले मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, केस हो गया। केस होने के बाद जब बात कोर्ट तक पहुंची तो अंबानी जी ने बोला कि मेरे खाते में तो पैसे थे। ये पुराने जमाने का लगा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले जमाने में क्या होता था, सॉफ्टवेयर नहीं होता तो इंसान हाथों से खाते बनाता था। तो पता लगा ये अंबानी जी की कोई गलती नहीं थी। किसका फॉल्ट था? बैंक के फॉल्ट की वजह से गलती से अंबानी जी का चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब अंबानी जी का चेक बाउंस हो गया तो भैया जंगल में आग की तरह खबर फैलती है, जंगल में आग की तरह खबर फैलती है। इंसल्ट किसकी हुई? किसी को ये थोड़ी पता है, भैया ये बताओ जिसने केस किया उसको ये थोड़ी पता है कि किसकी वजह से डिसऑनर हुआ है, बैंक की वजह से। इस बैंक से नहीं हुआ। और हम जो तुम बात कर रहे हैं हमें भी किसमें मजा आ रहा है? अबे तुझे पता है हाँ, बड़ी अजीब सी विडंबना हमारे देश में है, पूरी दुनिया में। कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन किसी के साथ कुछ गलत हो जाए या कोई गलत काम करके उसकी बुराई फैला देंगे। जिस दिन रिवर्स हो जाएगा ना उस दिन आप इंसानियत के उस पर आ जाएंगे, रास्ते पर, है ना। ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। मान लो भैया एक प्लेयर ने सेंचुरी बना दी, उसकी कोई इतनी तारीफ, अरे क्या हो गया तो, अरे बेचारे ने कैच छोड़ दी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भाई बॉयकॉट, उसे तुमने कह दिया कि अबे यार इंसान भगवान थोड़ी है, वो हो जाता है, ऐसा है कि नहीं बात। तो भैया उसने उससे पहले विकेट ले ली, उसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन कैच छोड़ दिया, वो ज्यादा है। तो ये क्या है, ये पता किसकी? ये अहंकार की कैटेगरी है ना, राइट। यानी कि आपको अहंकार है किस चीज का, कि उसने कर दिया तो तुम कर लेते भाई। तो हमें किसमें रस आ रहा है? दूसरे की बुराई करने में रस आता है। इसे भी अहंकार की कैटेगरी में रखा है। एक अहंकार तो होगा भैया मैं क्या हूं, सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं भैया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं सुपर पावर, मैं देश का प्रधानमंत्री, मैं ये वो। और एक इसकी दूसरी कैटेगरी होती है जो हमारे अंदर होती है पर हमें पता नहीं होता कि इट इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ अहंकार की कैटेगरी है ना, राइट। मैंने इतने रुपए कमा लिए, मेरे पे गाड़ी, अहंकार है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन दूसरे की बुराई करना भी अहंकार ही होता है। आपको लगता है कि उसकी बुराई करके क्या मिलेगा, आपको मजा आएगा। तो चीजों में इंसानियत के नाते कुछ चीजों में वो क्या करना चाहिए सर, सुधार करना चाहिए। जीवन क्या होता है सर, आसान होता है, ठीक है। अच्छी बातों में इसे बोलते हैं सत्संग। क्या बोलते हैं? सत मतलब अच्छे, संग मतलब अच्छे लोग।
अगर तुम सब एक अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो सर? और मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये भी क्या है सर? सत्संग ही है, राइट? तभी तो मैं कहता हूं सत्संग को खत्म मत होने देना, है ना? सत्संग शुरू करते हैं। अच्छे लोगों का साथ ही सत्संग होता है, और जहां आपने शुरू करी दूसरा भी बुराई कर रहा है, तो आप में भी कमी और उसमें वाले में कमी है। उस बेचारे क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं लोग, है कि नहीं? बोलो उसे टीम से निकाल दिया, ठीक है, इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब ये बताओ, ये अहंकार जो हमें दूसरे की बुराई करने में मजा आता है, ये अंबानी जी के साथ हो रहा है। लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा गलती है ही नहीं उनकी, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं सर? बुराई कर रहे हैं। किसमें अंबानी जी की ज्यादा इंसल्ट है? 50,000 करोड़ का चेक डिसऑनर हो गया। कितनी ज्यादा बेइज्जती है कि नहीं है? बहुत ज्यादा बेइज्जती नहीं है? पक्का? हाँ, बिल्कुल सही। अब सुने, बिल्कुल सही, कुछ बालक बिल्कुल सही पहचाने। पीछे वाले समझ रहे हो? पीछे वाले होता 500 में ज्यादा बेइज्जती है 50,000 करोड़ में। हाँ, जज साहब ने यही बोला। जज साहब ने जब ये केस कोर्ट में पहुंचे, जज ने यही बोला कि 50,000 करोड़ का चेक डिसऑनर होता है, इसमें क्या बेइज्जती है भाई? इतना बड़ा अमाउंट है, नहीं है उनके खाते में भाई। उनके पहले खाते में थे, कोई और डील हुई होगी, पैसे निकल गए होंगे, नहीं है खाते में। तो इतना बड़ा अमाउंट की अगर, इतने बड़े अमाउंट की अगर डील हुई है और आप इनकी इंसल्ट कर रहे हो, 50,000 करोड़ का चेक होगा, 50,000 करोड़ का चेक होगा, तो तू कर लेना 50,000 करोड़ की डील, तेरी बस की हो तो तेरे साथ कोई कर ले। तो दूसरे की बुराई करनी है, दूसरे की बुराई में रस आ रहा है ना? राइट? अपने अंदर नहीं झांकना, है कि नहीं बात? जैसे वो कहावत है ना, जग में बुरा ढूंढने मैं निकला, मुझसे बुरा ना निकला कोई। तो अपने बुराई नहीं देख रहा। तो 5,000 करोड़ क्या है सर? बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन सबसे बड़ी इंसल्ट क्या है? अगर कोई तुम्हें कह दे, तुम अंबानी छोड़ो, कोई तुम्हें कह दे सर का पराग सर का 500 का चेक, क्या बात कर रहे हो? 500 सर के खाते में 500 नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो लोग मजाक समझेंगे। यानी कि जब ये दोनों ही केस कोर्ट में गए, तो बताओ बैंक किस में ज्यादा डैमेजेस देगा? इस वाले केस में क्या मिलेंगे सर? और इसको पता क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में? मानहानि का दावा। क्या बोलते हैं सर? इसमें ज्यादा मानहानि हुई है, इसमें ज्यादा मानहानि हुई है। रीजन? छोटे अमाउंट, इतने बड़े आदमी का एक छोटा सा चेक डिसऑनर करके ज्यादा इंसल्ट हुई है। लेकिन इतने बड़े आदमी, इतने बड़े इंडस्ट्रीज का इतने बड़े अमाउंट का चेक अगर डिसऑनर हुआ है, तो उसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है। इसमें कोई मानहानि नहीं है। देयर इज नो इंसल्ट या देयर इज नो मानहानि। इसमें उनकी कोई गुडविल खराब नहीं हुई। लोगों को लगता है जितना बड़ा अमाउंट उतनी ज्यादा इंसल्ट, उतना ज्यादा डैमेज। जज ने उल्टा डिसीजन दिया, जितना बड़ा अमाउंट उतनी छोटी इंसल्ट। बात समझ में आई? राइट? और उतने कम डैमेज। लेकिन जितना छोटा अमाउंट, तो यहां इसमें आपको क्या मिलेगा सर? और ये भी किसमें आएगा सर? विंडिक्टिव में। देखो ये लिखी बात, पहले केस पढ़ो। एक बंदा जो नॉन ट्रेडर है, नॉन ट्रेडर बोले तो बिजनेस नहीं करता, उसका चेक 90 यूरो का था, 16 शिलिंग, है ना? उसका चेक डिसऑनर हो गया। किसके द्वारा सर? वो कह रहा है इतने बड़े अमाउंट का डिसऑनर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या बताओ उसकी गुडविल को ठेस पहुंची होगी? बताना। नहीं ना। जज साहब ने क्या बोला? कितने डैमेजेस मिलेंगे उसको? सिर्फ और सिर्फ थोड़े से डैमेजेस मिलेंगे। बात समझ में? रीजन क्या है? क्योंकि वो क्या था सर? नॉन ट्रेडर। तो नॉन ट्रेडर का, है ना, चेक डिसऑनर होने पर कोई मानहानि इसमें नहीं हुई, बिजनेस का कोई गुडविल खराब नहीं हुई। इसलिए क्या लिखा है देखो, डैमेजेस वुड बी डिपेंड अपॉन द लॉस ऑफ क्रेडिट और रेप्यूटेशन सफर्ड बाय द कस्टमर। कितनी रेप्यूटेशन से खराब हुई है, ठीक है ना? आप क्या बोलोगे? हैवी लॉस रिकवर कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू नॉन बिजनेसमैन कस्टमर। एक बिजनेसमैन ज्यादा लॉस रिकवर कर सकता है, किससे कंपेयर करके सर? नॉन बिजनेसमैन। बात समझ में आई? बिजनेसमैन की गुडविल ज्यादा खराब होगी उसके बिजनेस के अंदर, एक नॉन बिजनेसमैन की गुडविल इतनी ज्यादा जज मानता नहीं है। सिमिलर केस देखो ये वाला, ये अंबानी ये वाला केस। मान लो मात्र 500 रुपए का चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने। डिसऑनर ऑफ स्मॉल अमाउंट क्या कहला जाएगा सर? मोर डैमेज टू द गुडविल। छोटे अमाउंट को क्या कहला जाएगा सर? ज्यादा डैमेज करा जाएगा गुडविल। बात समझ में आ गई? समझ गए सर? तो ये बात ध्यान रखना, अमाउंट जितना छोटा होगा उतनी इंसल्ट ज्यादा होगी, है कि नहीं बात? राइट? सर का अगर 50 लाख का चेक डिसऑनर हो जाए, 5 करोड़ का डिसऑनर हो जाए,
नहीं जुटा पाए होंगे पैसे भाई, लेकिन 500 का डिसऑनर हो जाए, सेम मेरे साथ है, सेम तुम्हारे साथ है। तुम कहते हो सर मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने चेक किया, बाद में मेरे काम में यूज हो गए, 10 लाख का चेक डिसऑनर, कोई बेइज्जती नहीं, लेकिन 100 रुपए का चेक डिसऑनर हो जाए तो ज्यादा बेइज्जती है। इसीलिए साहब ने बोला स्मॉलर द अमाउंट मोर डैमेज टू द ऑनर ऑफ द बिजनेसमैन। और नॉन बिजनेसमैन में कोई ऑनर वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी गुडविल मार्केट में बिजनेसमैन ज्यादा कमाता है। बात समझ में आ रही? तो ये था सर आपका कौन सा केस सर? हाँ, केस का नाम याद ना हो कोई बात नहीं, गिबन वर्सेस वेस्ट मिनिस्टर बैंक, क्योंकि बैंक की वजह से डिसऑनर हुआ। एक बात ध्यान रखना, डिसऑनर की वजह कौन है सर? बैंक, सिर्फ उनके लिए है। तो शादी तोड़ो, विंडिक्टिव एग्जाम्पलरी, बैंक ने डिसऑनर किया, विंडिक्टिव एग्जाम्पलरी। बोलो समझ गए सर? है ना? बस कुछ नहीं होने वाला, खेल खत्म। अब भैया मान लो जैसे मैं कहता हूं भाई ये कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक है किसी के पास? सर ले आए ना मुन्ने ना, तुम्हें हवा पहले लग चुकी है। कोई बात नहीं, इधर ध्यान देंगे हम। सर कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं, किससे काम चलाना पड़ेगा? कल की पानी बिस्लरी से, है ना। अब एक बालक मान लो कोल्ड ड्रिंक अज्यूम कर लेते हैं, डीम टू बी कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोल्ड ड्रिंक थी, किसी के पास दूसरी बोतल दे दो, वैसी नहीं है कोई बात नहीं वैसी दे दो। सर, मतलब स्टील वाली। हाँ हाँ स्टील वाली दे दो। हाँ फेंक के मत देना भैया। अब मान लो भैया ये पी लूं पानी, पक्का? सर देख लेना पहले कुछ। हाँ अब सुनो ध्यान से। अब भैया मान लो कोल्ड ड्रिंक बेचारा कोल्ड ड्रिंक भर के लाया है, प्रोटीन शेक भर के लाया बेचारा, है ना, जिम विम के बाद। सुन लीजिए भाई, अब बॉटल रखी थी, मैं ढक्कन खोला और एक घुट, ओहो ये तो बहुत ज्यादा प्रोटीन शेक है भाई, एनर्जी आ रही है, सुपर मेहनत। अब ये भड़क गया, हे बाबू जी ये कर दिया सर आपने। मैंने क्या कर दिया मतलब? सर पता है मैंने सर 7 समंदर पार से मंगाया था प्रोटीन सर। आपको पता नहीं सर, $1000 में आया था। पैसे निकालो। आपने पी लिए, से अशुद्ध कर दिया आपने। मैंने कहा भाई कसम भवानी की रिप्ले करके देख ले, मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी। ओ मुन्ना, ओ भाई मुंह नहीं लगाया बिल्कुल भी। सिर्फ कैसे पिया? ऊपर से पिया है। वो कह रहा ना ना ना, एक फैल गया, लेट के नीचे, लेट गया बेचारा बिल्कुल नीचे, कह रहा है एक ढक्कन पी क्यों लिया? अब मैं दोबारा कहां से मंगाऊं? पता सर इतने दूर से मैं मंगाता हूं सर, एक एक ढक्कन कीमती है, मैं अपने घर वालों को नहीं देता, अपने भाई बहनों को नहीं देता, ये नहीं देता। आपने पी लिए, सब पैसे निकालो, 100 आपको निकालने पड़ेंगे, $1000 निकालने पड़ेंगे, 1000 इंटू 80 रुपए चलने, 80,000 रुपए निकालो सर, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए का प्रोटीन मंगाया था सर मैंने, है ना, दुबई से मंगाया, वहां से मंगाया सर। मैंने कहा भैया क्या कर रहा है भाई, 80,000 रुपए कैसी बात कर रहे भाई? सर आपको पैसे निकालने पड़ेंगे, आपने एक ढक्कन पी क्यों लिया? एक ढक्कन पे बेचारा लेट गया जमीन पे, बताओ क्या पैसे देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? बिल्कुल वही। एक ढक्कन की कीमत सर आप क्या जानो? जज सामने का देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे क्या 80,000 देने पड़ेंगे? नहीं, जज सामने का भाई काम करते ढक्कन ढक्कन खेलते हैं, ठीक है। पहले बोतल भरी गई, फिर क्या किया गया? हर ढक्कन, एक बोतल में 100 ढक्कन बने, 100 ढक्कन के इतने रुपए। प्रोटीन जो आया होगा या जो भी कोल्ड ड्रिंक जो भी शरबत आया होगा, ऐसे तो है नहीं कि 80,000 के इसमें भर रखा हो। मान लो इसमें कितने का भर के लाया वो 1,000 रुपए का, 1,000 में कितने ढक्कन बने? 100 ढक्कन बने। एक ढक्कन कितने का हुआ? 10 रुपए का हुआ। तो मेरे कितने डैमेज बनते हैं? तो 80,000 क्यों मांग रहे हैं भाई? हाँ, तो जज साहब ने बोला प्रो राटा बेसिस, जैसे हम करते हैं ना अकाउंट्स में, प्रो राटा बेसिस करेंगे सर। पूरा एक शेक का डब्बा, शरबत का डब्बा, प्रोटीन का डब्बा, कोल्ड ड्रिंक का डब्बा 80,000 आए। इस बोतल में कितने रुपए का आया? 1,000 रुपए का। उस बोतल में कितने ढक्कन बनते हैं? 100 ढक्कन बनते हैं। ढक्कन ढक्कन खेल लिए, ढक्कन निकाल लिए तुमने, 100 ढक्कन बनते। संजय ढक्कन पी लिया, है ना, राइट। और 1,000 रुपए डिवाइड बाय 10 कितने हुए? 10 रुपए। 10 रुपए मिलने नहीं चाहिए? मिलने चाहिए। तो जब सामने कहा 10 रुपए के लिए इतना इतना बवाल करते, तुमने लेट के जमीन पे बेचारा है, आंखें क्यों चढ़ा रहा है ऐसे? मैं भी दरवाज बन सकता हूं ऐसे में, ठीक है। जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने पहले खुद ही बेइज्जती करी। मैं 10 रुपए के लिए कोर्ट का टाइम,
वे जाहिर कर रहा है एक चुटकी सिंदूर की कीमत, चल ठीक है मान लिया, पर क्या करे कि कानून कानून है, राइट राइट है। वो कह रहा सर मेरा राइट है, चाहे मैं 10 रुपए क्लेम करूं, चाहे 10,000 क्लेम करूं, चाहे 1 लाख, राइट तो राइट है ना। पर जज साहब ने इसे किस कैटेगरी में रखा? एक ऐसे डैमेजेस, एक्चुअली में बताओ, एक्चुअली में जितना कोर्ट के आने जाने में खर्चा हुआ, जितना वकील को पैसे देके खर्चा हुआ, क्या 10 रुपए उसके आगे कुछ वैल्यू रखते हैं? तो जज साहब ने ये बोला अगर नॉमिनल डैमेजेस इतने से डैमेजेस होते हैं कि एक्चुअली में पार्टी हैज नॉट इनफैक्ट सफर्ड एनी लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच, एक्चुअली में पार्टी को इसमें कोई लॉस हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता। आपकी करोड़ रुपए की डील चल रही है, रास्ते में टायर पंचर हो गया, अब आप कह रहे हो टायर पंचर के लिए क्लेम करूंगा, कितने रुपए? 50 रुपए लग गए होंगे, 100 रुपए लग गए होंगे पंचर ठीक कराने में। करोड़ रुपए की डील के लिए 100 रुपए क्या मायने रखते हैं? इतना तो आप क्या कर सकते हो सर, है ना, अफोर्ड कर सकते हो। सेम बात कि भैया इतने कम डैमेजेस होते हैं, इतने कम डैमेज होते हैं कि मांगने वाले को भी क्या है सर, मांगने वाले को भी शर्म आनी चाहिए, इसलिए पी लो भैया, समझे? इस ऐसे डैमेज को क्या बोलोगे सर? नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल मतलब बहुत जरा से डैमेजेस, बहुत नाम के डैमेजेस, नाम के डैमेज। जो क्या लिख के बाद वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एमपी माइनस, सुनना ध्यान से, पता लगा आपने एमपी माइनस सीपी किया, एमपी माइनस सीपी करके जो डैमेजेस आ रहे हैं वो नेग्लिजिबल आ रहे हैं, है ना। मतलब सुननी रही मुन्नी ध्यान से, 1 रुपए का डैमेजेस आ रहा है, आपने 100 यूनिट बेची, तो एमपी माइनस सीपी 100 यूनिट इंटू 1 रुपए कितना हो गया? 100 रुपए। तो जज साहब कह रहे हैं भाई अगर ऑलमोस्ट सेम अमाउंट है तो फिर एग्रीड पार्टी को डैमेजेस नॉमिनल मिलेंगे, एक्चुअली में आपको इनफैक्ट कोई लॉस हुआ ही नहीं। 100 रुपए क्लेम करने के लिए कोर्ट आओगे तो कोर्ट का खर्चा आ जाएगा, इतना आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा और इतना आने जाने का खर्चा आएगा, राइट। तो समझ गए नॉमिनल डैमेजेस। तो नॉमिनल डैमेजेस कौन से डैमेज होते हैं? एग्रीड पार्टी डज नॉट इनफैक्ट सफर एनी लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ, जिस दिन धोखा दिया उस दिन आप क्या निकालते हो? एमपी माइनस सीपी। हमने क्वेश्चन किया, हमारे केस में क्या था? 150 माइनस, तो आपको समझ में आई बात। पता लगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा मैंने कि नहीं दे रहा पैसे और नहीं बेचता सामान, उस दिन मार्केट प्राइस थी 100 रुपया 10 पैसा और कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 100 रुपए। अब 10 पैसा क्लेम करोगे? सर पेटीएम से हो जाता, 10 पैसे भेजो मुझे। मैं कह रहा मैं नहीं भेज रहा। तो तुम जितना पैसा कोर्ट में जाने में वेस्ट कर दोगे, वकील को दे दोगे, कोर्ट में केस करने की फीस लगती है भैया, उससे ज्यादा पैसे तो कोर्ट की फीस में लग गए जितना आपको डैमेजेस मिलेंगे। तो जज साहब ने बोला नॉमिनल डैमेजेस वो डैमेज होते हैं एक्चुअली में अगर आप देखो तो आपको कोई लॉस हुआ नहीं है इसमें। यानी कि अगर एमपी माइनस सीपी ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट है तो फिर डैमेजेस क्लेम करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फिर भी आप डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो तो हम कौन से डैमेजेस मानेंगे उसे सर? नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, है ना, राइट। अब मैं देखो डैमेजेस कॉज बाय द डिले। पहले सुनना ध्यान से, पहले एक केस पढ़ते हैं, पहले केस पढ़ते हैं, केस का नाम याद ना हो कोई बात नहीं, केस के फैक्ट देखो क्या लिखे। पहले बताओ डेटोरेशन का मतलब क्या होता है? कमी होना, किसी चीज में गिरावट आना, या अकाउंट्स की भाषा में डेप्रिशिएट हो जाना, डेप्रिशिएट हो जाना, इसे बोलते हैं डेटोरेशन। केस पढ़ो पहले क्या आया। केस करने वाले ने वेलवेट मंगाया, वेलवेट, इधर ध्यान दो, केस करने वाले ने वेलवेट मंगाया है। सीजन के टाइम पे नहीं पहुंचा, ठीक है ना। कब पहुंचाया उसने सर? वो आफ्टर द सीजन, यानी वेलवेट का जो सीजन था, यानी सिंपल सी बात है, मान लो गर्मियों के लिए मंगाया आपने कपड़ा, वो पहुंचा रहा दिसंबर में, सर्दियों में, तो सीजन निकल गया ना। सीजन के बाद तो वही चीजें क्या होती है? डिस्काउंटेड हो जाती है कि नहीं बात, राइट। अब क्या होगा सितंबर अक्टूबर में, इस वाले साल का जो फैशन होगा उनकी सारी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स सब क्या हो जाएंगी सर? आउटडेटेड हो जाएंगी। तो किस में बिकेंगी सर? डिस्काउंट में बिकेंगी, है ना, बाय वन गेट वन, है ना, बाय टू 50% ऑफ।
ऐसी सर्दियों में होता है सर्दी की जैकेट्स हैं, नवंबर में वही जैकेट आपको 5,000 की मिल रही है, वही फरवरी ऑफ सीजन में कम मिल जाएगी आपको 2-3 हजार की मिल जाएगी। यानी कि आपको पता है सीजन के बाद क्या हो जाती है, वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन हो जानी है ड्यू टू चेंज इन फैशन, राइट। अब आपने उस सीजन के बाद अगर आपने वेलवेट मंगाया जिसकी वजह से उसके अमाउंट में क्या आ गया सर, गिरावट आ गई, तो जज साहब ने बोला आपको कंपनसेशन मिलेगा विदाउट नोटिस, आप कंपनसेशन ले सकते हैं। बात समझ में? इसका मतलब क्या है सर, ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, डिले। और डिले की वजह से क्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना, डेटोरेशन टू गुड्स, ये वर्ड एग्जाम में लिखे होने अनिवार्य हैं कि डेप्रिशिएट हो गया, गिरावट आ गई, कमी आ गई, किसके अंदर सर, गुड्स की वैल्यू के अंदर, डेटोरेशन कॉस्ट टू गुड्स। और इसकी वजह क्या है, डिले। तो बिना नोटिस के भी आप सामने वाले से क्या ले सकते हैं सर, कंपनसेशन ले सकते हैं। सामने वाले से क्या ले सकते हैं मुन्ना, कंपनसेशन ले सकते हैं। हाँ, विदाउट नोटिस भी सामने वाले से डिले का कंपनसेशन ले सकते हैं अगर उसकी गुड्स की वैल्यू में क्या आ गई है सर, है ना, डेटोरेट आ गई। तो ये बात ध्यान रखें, देखिए लिखिए बात, कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड, कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड इवन विदाउट अ नोटिस फॉर डैमेजेस और डेटोरेशन कॉस्ट टू डिले ऑन अकाउंट ऑफ डिले बाय कैरियर अमाउंट इन ब्रीच ऑफ, जो डिले हुआ है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा सर, बोलो, जो आपका जो लॉस ऑफ लॉस का कारण क्या है, ये कमी आना, गिरावट आना, किसमें सर, तो वो कारण वो तो रिजल्ट है, हाँ, कारण डिले है। डिले की वजह से क्या हुआ है, आपके प्रोडक्ट को डेप्रिशिएट हुआ है या उसमें कमी आई है, समझ में बात। तो अगर आपका प्रोडक्ट डेप्रिशिएट हो गया है, उसमें कमी आई है और वो उतने का नहीं बिकेगा जितना सीजन में बिकता, तो आप जितना भी आपको लॉस हुआ है नॉन सीजन में आने की वजह से, सीजनल जो लॉस हुआ है, आप उस लॉस को किससे रिकवर कर सकते हो सर, आप उसको प्लेंटिफ यानी आप उसको कैरियर वाले ट्रक वाले से क्लेम कर सकते हैं। वो समझ में आई बात। तो ये था हमारा सर सेक्शन 73 के कितने केस पड़े सर, पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस एमपी माइनस सीपी, दूसरा नहीं उससे पहले पढ़ा था हमने रिमोट डैमेजेस, पहाड़ी यात्रा याद रखेंगे, तीसरा स्पेशल डैमेज है कौन सा केस ना, केस का नाम हेडली वर्सेस बैक्सडेल, डिले होने का कौन सा केस, पहाड़ी यात्रा का कौन सा केस, हाउस वर्सेस लंदन एंड एसडब्ल्यू रेलवे एंड कंपनी, दो केस याद रखने हैं। तीसरा एग्जांपल क्या था सर हेडली वर्सेस बैक्सडेल के बाद, बिल्डर वाला, चालू बिल्डर का एग्जांपल। इन चालू बिल्डर में आपने पहले उसको बता दिया था बिल्डर को, हेडली वर्सेस बैक्सडेल में क्या दिक्कत हुई, हेडली ने बैक्सडेल को कुछ नहीं बताया। इस केस में भी क्या दिक्कत हुई, मिल वाले केस में, इसमें भी नहीं बताया कि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद है ना, छन से टूटे कोई सपना जग सुने सुने लगे, है कि नहीं बात, क्या हुआ सर, हाँ, दिल जुड़े जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, क्या लिखे ले किस्मत ने। तो भैया अगर ऐसी किस्मत है तो ऐसी किस्मत में आप केस कर सकते हैं अगर शादी का है। दूसरा, अगर बैंक की वजह से डिसऑनर हुआ है, किसकी वजह से सर, तो बैंक के डिसऑनर के डैमेजेस ज्यादा होंगे अगर अमाउंट छोटा है। और आखिरी में नॉमिनल डैमेज इतने डैमेज होते हैं एक्चुअली में आपकी कोई लायबिलिटी सफर नहीं होती। और आखिरी केस वेलवेट वाला केस याद रखें, अगर आपके गुड्स के प्राइस में डेप्रिसिएशन हो रहा है, कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, टाइम पर ना आने पर, तो आप क्लेम कर सकते हैं। संघर्ष करो, कहीं समझौते करने की आदत ना पड़ जाए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे ना, स्ट्रगल, आपका स्ट्रगल ही आपको दूसरी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो समझौते की आदत पड़ जाएगी आपको। समझौता मतलब समझते हो ना, कॉम्प्रोमाइज, चल ठीक है जो मिल रहा है ले लो भाई, जो मिल रहा है ले लो, वो भीख के बराबर होता है, समझ रहे हो। और जो चाहिए उसे हासिल कर लिया मैंने अपने दम पर, वो संघर्ष के बराबर होता है, अपने संघर्ष अपने दम पे हासिल किया है। और जो मिल रहा है भाई, नौकरी जो मिल रही है भाई वही कर ले, चाहे कम पैसों की मिल रही है। अब कम पैसों की नौकरी मिल रही है, वो मिल रही है, क्यों, भीख मिल रही है मुझे। अब आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं ऐसे बोलूंगा, तो भीख लोगे क्या आप, कि भाई 20,000 की नौकरी मिल रही है, 25 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, क्यों, अपने दम पे खींचो, अपने दम पे छीनो नौकरी की, ये मैं हूं और मुझे ये चाहिए, इतने का ही पैकेज चाहिए, मैं काम करूंगा तो इतने पे करूंगा, नहीं कर रहा तो मुझे मत हायर करो, ठीक है ना। आपने कहा मुझे तो भैया 25 लाख का पैकेज चाहिए,
चाहिए तो चाहिए, बताओ रख रहे हो मुझे, नहीं रख रहे। इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, पर इंटरव्यू आप उनका ले रहे हो कि हाँ जी संघर्ष मैंने किया है, इस लेवल पे पहुंचा तो मैं इतने पैसे लूंगा, अगर आप मुझे दे रहे हो तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ, मत दो मुझे नौकरी। मैं इंटरव्यू देने नहीं, मैं तो बता रहा है आपको कि मैं इतने पैसे लूंगा, तो मजा गया, तो है दम कि आपका संघर्ष इतना बड़ा है, इतना बड़ा संघर्ष है कि आपको सामने वाले बोल दे भाई बोल जितने पैसे लगे उतने पे हायर कर लेंगे तेरे। वरना दूसरी तरफ एक बच्चा कह रहा है, समझौता कर रहा है, सर 25,000 रुपये में 30,000 में सर 4-5 लाख का पैकेज दे दो, मैं तो इसमें काम कर लूँगा सर। शुरुआत तो हमेशा छोटे से ही होती है, लोग 20,000 शुरू करते हैं, 25,000 शुरू करते हैं, तब 1-2 लाख तक पहुँचते हैं 5-6 साल बाद। बेकार की बात है, बहुत लोग 20,000 शुरू नहीं करते, बहुत लोग 20 लाख से भी शुरू करते हैं, ठीक है ना, और 2 लाख से भी शुरू करते हैं। तो अपने दिमाग को ये, अपने अंतरात्मा को समझा लो कि छोटे शुरुआत नहीं करनी, शुरुआत करनी है तो बड़ी करनी है, छोटे शुरुआत तो बेइज्जती है। तो संघर्ष करें उसके लिए, समझौता नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी कि मैं 8,000 की, 10,000 की, 50,000 की, 20,000 की नौकरी शुरू कर लूंगा। 2 लाख से ही शुरू करूंगा इनकम, पहली इनकम जो होगी 2 लाख की होगी मिनिमम, आज से 4 या 5 साल के बाद मिनिमम 2 लाख की। 2 लाख का अगर पर मंथ की इनकम शुरू नहीं हुई ना, ठीक है, तो लाना तो मेरे ऊपर। तो संघर्ष को इतना बड़ा करें कि आप इंटरव्यू देने नहीं, आप सामने वाले बैठे हुए 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। आप उन्हें बताएंगे कि मैं इतने पे जॉब करूंगा या इतने पे काम करूंगा, बताओ दे रहे हो तो दो, वरना जा रहा हूं। तो इंटरव्यू देना नहीं है किसी को जाके, आज से 4 साल 5 साल के बाद इंटरव्यू लेना है उनका, राइट, ठीक है। समझते हैं, इस बात को समझें कि स्ट्रगल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।